को बहुत सारे लोग वैसे तो ओपीएम के नाम से जानते हैं। हाँ। हम उस्मान, हमें पता है उस्मान परवेज मुगल है पूरा नाम आपका, लेकिन ये बताएं कि इस ओपीएम के पीछे क्या है, ये क्या, इसको किसने डाला शॉर्टकट इसका नाम? Before being a photographer, I was studying and I was working somewhere else. So I was working in a call center called the Resource Group, TRG कहते थे उसको उस ज़माने में। तो वहाँ पे बस ये नाम डला था, वो नाम ज़रा लंबा था, उस्मान परवेज़ मुगल, बोर्ड ज़रा छोटे थे, तो वो सेल्स होती थी तो वो लिखते थे वहाँ पे ये बोर्ड पे। वो वाले ओपीएम नहीं है? हाँ नहीं जो हम समझ रहे हैं टॉक्सिक वाले नहीं है ये। नहीं। अच्छा, वहाँ पे फैमिली प्रेशर तो होगा कि यार केड़े कम तुर पे हो, कोई बंदा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कोई और प्लान करना है, ACCA जो आपने बताया उस पे ध्यान दे, ये किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा किसी ने कहा नहीं? My dad was a civil engineer, my younger brother is an electrical engineer, सारे इंजीनियर्स ही हैं। और डैड को नहीं पता था साल तक, वो उनको 1 साल के बाद आइडिया हुआ था कि वो कहते थे यार गेट तक गाड़ियाँ आती हैं, गेट के साथ में एक गार्ड रूम था और एक और, तो उसको मैंने ऑफिस बना लिया। वो डैडी का ऑफिस था, उधर नक्शे लगे होते थे दीवारों पे, वो उतार के मैंने धुलने लगा दी। उस्मान परवेज मुगल के अंदर काम में ऐसी क्या खास बात थी जो किसी और के काम में नहीं थी? मतलब मैं XYZ के पास क्यों नहीं जा रहा, मैं उस्मान परवेज मुगल के पास ही क्यों जा रहा हूँ? मेरे खींचने से ज़्यादा लोगों से मिलने का शौक था। You know, when you meet some people, I met you, I'm going to learn something from you. One thing that I've heard from a lot of clients, a lot of people talking to each other about me, what I've heard is कि वो कहते हैं यार काम तो सबका अच्छा है, वो बंदा बड़ा अच्छा है, वो बात बहुत तमीज़ से करता है। मेरी मामा ने मेरी बहुत पहले समझाई थी कि ये जो दरख्त सीधे खड़े होते हैं ना, देखो लंबे लंबे, उनको फल नहीं लगा होता, और जिसको फल लगा होता है वो झुका होता है। आपका यूनिक हेयर स्टाइल है, ठीक है, ऐसा किसी और का मैंने नहीं देखा अभी तक, और स्पेशली फोटोग्राफर्स में मैंने नहीं देखा किसी का। लग गई है। आपको नहीं लगता कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि आपकी एक आइडेंटिटी के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी? बालों वाली स्टोरी यही है कि वो स्कूल में सबके बीच में से वो निकालते थे मांग, वो निकाल के ना ऐसे फुल राधे स्टाइल वाले, जो सलमान खान वाला सीन, मेरे ही नहीं निकलती थी यार। मैं बड़ा लेफ्ट आउट फील करता था कि मैं क्या करूँगा, मेरे इधर करूँ तो इधर चले जाते, इधर करूँ तो यहाँ चले जाते। तो फिर वो स्कूल कॉलेज में याद है पोनी बना ली थी, क्योंकि बहुत लंबे हो गए थे, तो वो मतलब अभी भी लंबे हैं, वो मैं बांध लूँ तो पोनी बन जाती है, 2-3 घंटे आप बांधी रखो तो सीधे हो जाते हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ये फॉर फोटोग्राफी एंड ऑल, तो आई गॉट अ हेयर कट एंड मैंने छोड़ दिए थे बाल। वो जब छोड़ ही दिए, कुछ भी नहीं करना, तो वो इस तरह के हो गए और इस तरह के मशहूर हो गए। और मैं और मेरी माँ हंसते होते थे कि जिन पे बातें होती थी और शुगर लगता था, अब लोग कहते हैं कि कैन आई टच यू हेयर। एक क्लिप भी वायरल हुआ था फवाद खान का, जिसमें वो सदफ की अपनी वाइफ के बाल ठीक करते हैं ऐसे करके। हाँ, वो आपने वो वाला क्लिप, मेरा ख्याल है यार, हाँ वो हमारी टीम ने बनाया था। हमारी टीम वाज कवरिंग द वेडिंग एंड देन मेरी टीम ने वो बनाया। वो फवाद खान बड़ा जेन्युइन आदमी है यार, वो बड़ा, अल्लाह उसको इज्जत दी हुई है, इतनी किसी वजह से दी हुई है, वेरी नाइस गाय। तो वो बस वो खड़े थे, तो वो आई थिंक उनकी वाइफ खड़ी थी, तो वो जरा उन्होंने ऐसे करके ना जरा हल्का सा उनके बाल से किए। तो मेरी एक मैनेजर थी, उसने ऐसे करके वीडियो बनाई, स्टोरी पे लगाई, वायरल। मोबाइल से। अच्छा, ये वो वाला टाइम है, हाँ, जब मोबाइल की वीडियोस इतना आम नहीं थी। सो वी स्टार्टेड द ट्रेंड टू मेक फोन वीडियोस एंड पोस्ट देम ऑन द फीड और ऑन द स्टोरी। तब रील्स नहीं होती थी। इंडियन मीडिया वाले ना पाकिस्तान की कोई भी खबर एक और ही अंदाज में चलाते हैं, जैसा कि देखा जा रहा है पाकिस्तानी शादी में शत्रुघ्न सिन्हा पाए गए हैं। ये किसी और पता नहीं क्या, और कैमरे की आंख ने पकड़ लिया है, समारोह का इवेंट है और ऐसे है वैसे है। तो क्लियरली देखा है, उस्मान परवेज मुगल नामी फोटोग्राफर ने ऐसे लगाया है, हैपनिंग नाउ। तो वी गॉट वायरल इन इंडिया फॉर दैट। बड़ी बड़ी शादियां जिसपे बड़ा बड़ा पैसा लग रहा होता है, और वाकई में लोग बहुत पैसा लगाते हैं। पाकिस्तान के अंदर शादियां जो होती हैं उस पे बेतहाशा पैसा, लाखों करोड़ों लोग लगाते हैं। हाँ, अब बात कंप्लीट। और आप भी जब वहाँ पे जाते हैं, जाहिर बात है कि दे आर पेइंग अ गुड अमाउंट टू यू, तो आप के साथ क्या ये अमीर लोग भी नेगोशिएट करते हैं कि यार थोड़े कम कर लें, नहीं बहुत ज्यादा है, या कहते हैं यार उड़ाई जा रहे हैं तो भाई कितने लेने हैं आपने, कोई लिमिट नहीं है, जो मर्जी डिसाइड कर लें? लाहौर भरा हुआ है माशा। मैं लाहौरी हूँ, मैं लाहौर से हूँ, आप भी लाहौर से हो, आपको भी पता होगा। हम लोगों को शोबाजी का बहुत शौक है। एक टाइम था कि जब वो कवालियों पे वेले हो रही हैं और ये हो रहा है, तो हम लोग लगाते होते थे, शुगल चलता था। फिर वो ज़्यादा हो गया चीज़, मतलब लोग फेंक रहे हैं और उन्हीं के ऊपर खड़े हैं, और we stopped posting those kind of videos. Satisfaction की अगर हम बात करें, हाँ, तो देखें आपने thousands of events कवर कर लिए होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा कर लिए हों। इतने इवेंट्स कवर करने के बाद एक चीज़ तो मैं भी मानता हूँ, एज अ क्लाइंट भी मानता हूँ, और एज अ काम मैं भी करता हूँ, मुझे भी आइडिया कुछ चीज़ों का। क्लाइंट को
सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल है, और ख़ासतौर पे ख़वातीन को। ये कह ही नहीं सकता कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन 100%, ऐसे नहीं होता। हेलो एंड वेलकम टू व्यूज मैटर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट मेरे साथ हैं वो एक सक्सेस स्टोरी हैं। मैं सक्सेस स्टोरी इनको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे आप में से लोग होंगे या आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद बड़े इनिशिएट लेते होंगे, बड़े प्लान्स उनके होते होंगे, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, गोल्स होते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन क्या होता है उसमें वो गिव अप कर देते हैं, या उनको लगता है शायद हम फेल हो रहे हैं या हमें रिजल्ट उस तरह से नहीं मिल रहे, और वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं और अपने ख्वाब से पीछे हट जाते हैं, और उसके बाद जो उनका ख्वाब होता है वो कोई और बंदा फिर पूरा करता है। अब मेरे साथ जो गेस्ट हैं जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और आज ये पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप फोटोग्राफर हैं, उस्मान परवेज मुगल, OPM। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत इंट्रो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उस्मान भाई, आपने आज टाइम निकाला। Thank you so much for having me here. It's very nice to be here. थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारे लोग वैसे तो OPM के नाम से जानते हैं। हाँ। हमें पता है उस्मान परवेज मुगल है पूरा नाम आपका, लेकिन ये बताएं कि इस OPM के पीछे क्या है, ये क्या, इसको किसने डाला शॉर्टकट इसका नाम? यार ये डला था, so before I've told this story multiple times on the internet वैसे तो, लेकिन I'll just मैं छोटा सा करके तुम्हें बता दूंगा कि before being a photographer I was studying and I was working somewhere else. So I was working in a call center called the Resource Group, TRG कहते थे उसको उस ज़माने में। तो वहाँ पे बस ये नाम डला था, वो नाम ज़रा लंबा था, उस्मान परवेज मुगल, बोर्ड ज़रा छोटे थे, तो वो सेल्स होती थी तो वो लिखते थे वहाँ पे बोर्ड पे। वो वाले OPM नहीं है? हाँ नहीं समझ रहे हैं, टॉक्सिक वाले नहीं है ये। नहीं। अच्छा, वहाँ पे लिखते। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि उस्मान परवेज मुगल जो है अपना पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, ओपन माइक विद OPM, राइट नाम है? प्लीज एवरीबॉडी, इफ यू गो ऑन यूट्यूब प्लीज डू सब्सक्राइब अस। बिल्कुल देखें इनका पॉडकास्ट, बड़ा मजे का है, मैंने भी देखा है और मुझे नाम भी याद हो गया, बड़ा कैची सा नाम रखा है अपने पॉडकास्ट का। अच्छा, पहले उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि आपको सब लोग जानते तो हैं, पहचानते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा उस टाइम से जब उस्मान परवेज मुगल को कोई नहीं जानता था, वो स्ट्रगल, वो टाइम जो आपने गुजारा, और आज दी OPM को बहुत सारे लोग जानते हैं और पहचानते हैं, और आपका नाम अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि टॉप लोगों में पाकिस्तान के शामिल होता है जो कि अच्छे फोटोग्राफर्स हैं। मुझे ये बताएं कि कैसा फील होता है फ्रॉम द स्क्रैच टू द टॉप? आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, और ये बहुत एक जितना भी मैं शुक्र करूँ इस बात का उतना कम है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आपको स्ट्रगल किए बगैर मिल जाए तो शायद उसकी कदर नहीं होती, तो यू हैव टू स्ट्रगल इफ़ यू वांट समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू स्ट्रगल एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। दैट्स व्हाट आई डिड, दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई फैमिली, स्पेशली फ्रॉम माई फादर। ही वॉज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गाय, very well educated. I have a lot of people in the family, alhamdulillah, they're all very well educated. So पढ़ाई हमारी फैमिली में ज़रा एक मेन चीज़ होती थी हमेशा से। Even though I'm a photographer, I did not study photography. I studied ACC and MBA before becoming a photographer. This was just a hobby. I was a very passionate guy for doing different things in life. You know, I did so many things in life. College के टाइम से, you know, मुझे याद है, मैं you can't even imagine my the first job I tried to do was ये जो याद है आपको किसी ज़माने में अखबार फेंकते थे, बिल्कुल, क्या कहते हैं न्यूज़पेपर, हॉकर्स कहते हैं ना उनको। सो आई रिमेंबर कि मैं ये एक चौक था घर के पास, वहाँ पे गया था और मैंने पूछा था ये अखबार का क्या सीन है, ये किस तरह पैसे कमाते हैं इससे। अच्छा, उन्होंने कहा यार ये गली 2 गली है, इधर हर घर में अखबार फेंकते हैं। मैंने कहा यार कितने पैसे होंगे ये, लेकिन मानो खैर ये बहुत पुरानी बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1996 आई थिंक। अच्छा, 6th-7th क्लास की बात है, छोटे बच्चे थे उस टाइम। तो तब मैंने ये पूछा था तो उन्होंने कहा था ₹1 पर डे, सो यू गेट 30 रुपीज। मतलब, और ये मुझे लगा कि पता नहीं ज़्यादा है कम है, समझ में नहीं आई थी बात। लेकिन खैर एनीवेज, दिस वाज माय फर्स्ट ट्राई टू गेट अ जॉब, इवन दो वी डिडंट नीड वन, बट आई यू नो वांट टू। बट थिंग इज दैट कि जो आपकी जर्नी है, जो आपका सफ़र है, जो आपकी स्ट्रगल है, मैं स्ट्रगल का वर्ड यूज़ करूँगा कि आप बता रहे हैं जिस तरह से आपने एक वक्त गुजारा है, हाउ इट स्टार्टेड और वाई यू स्टार्टेड दिस फोटोग्राफी, कैसे आपने प्लान कर लिया कि मैंने फोटोग्राफर बनना है और मेरा पैशन ये है कि मुझे बचपन से शौक था कैमरे का, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, उमर सलीम है उनको भी शौक था बचपन से कैमरे का, ओन अली खोसा है उनको भी शौक था कैमरे का स्टार्ट से, आपको भी स्टार्ट से शौक था कैमरे का? यार सो आई वॉज मोर इन टू ड्राइंग्स और क्रिएटिव काम करने का शौक था। माई मॉम यूज टू डू स्केचिंग,
वो पेपर पे पकड़ के ना वो मतलब बनाती होती थी. बट फिर एक टाइम आया वो बहुत ज़रा पर्दा वगैरह करने लगी तो उन्होंने बिल्कुल ही वो छोड़ दिया. बट वो कीड़ा मेरे में आ गया. आई रिमेंबर स्कूल के जो एवरी ईयर वी गो टू न्यू क्लास, तो वो चार्ट पेपर बनते हैं जो लगते हैं क्लासरूम में. तो वो हर साल मैं बनाता था जिसमें नक्शे बन रहे हैं, पाकिस्तान का मैप बन रहा है या जो भी हो रहा है. तो वो एक चीज़ थी. बस वो टाइम के साथ साथ वो शौक बढ़ता क्या. मेरी अम्मा के पास बड़े कैमरे होते थे. एक M7 पैनासोनिक का होता था, फिर एक इस तरह का पोलराइड कैमरा होता था. मतलब 2-4 चीज़ें थी. तो आई यूज़ टू यूज़ देम. तो बस वो वहाँ से शौक था. फिर वो फ़ोन में कैमराज आ गए तो फूलों की तस्वीरों से शुरू हुए और फिर दुल्हनों को फूल बना के दिखाना शुरू कर दिया. अच्छा, फोन तो बड़ा लेट आया हमारे पास. हम कैमरे वाला फ़ोन लेट आया है. हाँ, वो तो किचक वाला फोन जो था. हाँ, मम्मी याद है जो पहले लोगों ने कहना हम पता नहीं कितने पुराने. सर हम पुराने मान लें. मतलब मैंने देखा है फ़ोन का एरा चेंज होते हुए, एंटीना से एंटीना लेस होते हुए. सो वी सीन दैट एरा. तो बट ऐसे ही है, ये हमने किया. और फिर पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब कर रहा था. तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पैशनेट था हर चीज़ के बारे में, लाइफ को लेके. आई वॉज डूइंग सो मैनी मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ के करता था कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं. देयर इज़ अ पॉइंट इन लाइफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपको ज़िंदगी किस तरफ लेके जाएगी. तो यू कीप ऑन ट्राइंग ऑन डिफरेंट थिंग्स. तो मैंने 2-3 चीज़ें की. मैंने आई रिमेंबर आई वॉज वर्किंग इन दिस कॉल सेंटर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. And then I was also working online for a company. We were working on media buying. अब तो खैर जिसको हम कहते नहीं है वो SEO करा लो और ये करा लो वो करा लो. So I used to do that back in the days. 2008 में मैं वो करता था. नहीं 2008 नहीं, सॉरी 2010 में मैं वो करता था. साल मैंने वो भी किया था. वीकेंड पे मैं फ्री था. मैंने कहा फ्री रह के क्या करना है. तो आई हैड अ फ्रेंड हु हैड अ कैमरा कैनन का इन DRG. तो आई यूज टू यूज़ हिज कैमरा जब भी वो ले आता था. अच्छा. तो इस तरह करके मुझे कैमरे का वो शौक पैदा हुआ. एंड देन बस फिर मैं इस तरह, मेरा एक दोस्त था उसकी शादी. हाँ, इरफान एहसन, आपको नाम पता होगा. उनका मैंने पेज देखा था 2000 आई थिंक 11 की या 10 की बात है. तो जून जुलाई में था आई थिंक. आई सॉ हिज पेज और ही वाज गिविंग वो 1-on-1 सेशन होते थे, क्लासेस होती थी, वो दे रहे थे. तो मैंने कहा मैं भी ले लेता हूँ यार, इसमें क्या सीखने को कहीं से कुछ भी मिले तो सीखना चाहिए, ज़रूरी है. तो मैंने वो उनको फ़ोन वगैरह किया. बड़ी अच्छी से उन्होंने बात की. फाइन आर्ट वेडिंग्स बाय इरफान एहसान करके नाम था उनका पेज पे फेसबुक पे ना. तो मैंने कहा ये तो कोई इंग्लिश सीन लग रहा है, क्योंकि उन्होंने लगाई हुई थी ब्राइड्स की पिक्चर्स दिन में. मैंने कहा शादियाँ तो रात को होती हैं, ये दिन में कौन सी दुल्हन आ गई. तो he said, पता है इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था ये. Bro, I think this would not be wrong to say that he started the trend for daylight wedding photography in Pakistan. अच्छा. होती होगी पहले भी, लेकिन मैंने तो तभी देखी थी. पहले कहाँ होती थी. दिन की शादियाँ नहीं होती थी, रात की शादियाँ होती थी. और उसी टाइम होता था जो खाने के टाइम पे तस्वीरें खिंच रही हैं. बिल्कुल. तो खैर एनीवेज आई सॉ हिज पेज, आई कॉन्टेक्टेड हिम एंड आई वेंट टू हिम फॉर अ 3-day सेशन. एंड आई डिड जो भी समझ आया नहीं आया, बस वो एक चांद था. खैर बस फिर दिसंबर में एक दोस्त की शादी आ गई. ही वॉज ऑल्सो वर्किंग विद मी इन द कंपनी. तो वो फिर मैंने उसकी शादी की थी. वो भी एक स्टोरी है. इससे पहले जब मुझे याद है, खैर ये मैं आपको बताता हूँ कि वो जब उसकी शादी आ गई तो ही आस्क्ड मी टू आस्क इरफान भाई कि उनसे बुकिंग करवानी. तो आई रिमेंबर ही टोल्ड मी दैट ही चेक्ड विद हिम एंड ही डिडंट हैव अ स्लॉट अवेलेबल. ये 2011 की बात है आई थिंक, दिसंबर की. मैंने कहा अच्छा. तो उसने कहा यार तूने भी तो सीखा है, तू कर दे. अच्छा. मैंने कहा ना तो जिंदगी में करनी सीखी ही नहीं तो कर देते. तो आई डिड हिज वेडिंग. मतलब मैंने पहले हिसाब लगाया कि पैसे लेने कितने, तो कितने होते हैं, क्या होता है, ये होता है, वो होता है, वो सारा एक बना के ना प्लान. सो आई हायर्ड अ फोटोग्राफर ऑन अ शिफ्ट, आई हायर्ड अ वीडियोग्राफर ऑन अ शिफ्ट, एंड आई वाज द वन डूइंग कैंडिड फोटोग्राफी ऑन द इवेंट. वो मैंने काम किया. आई थिंक उन्होंने जब वो बिल करने आए ना मेरे से बुकिंग करने, तो बड़ी टेंशन थी. मैंने कहा कितने पैसे मांगू, मुझे क्या पता. तो खैर वो आए और मैंने उन्हें कहा कि जी 1 लाख रुपया लूंगा मैं. 3 दिन में सारा कुछ करके दूंगा. ये बहुत पैसे थे उस टाइम में. तो वाकई में बहुत पैसे थे. उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है. मैंने कहा हाँ मुझे पता. रेट आपने उस टाइम से लेवल रखा अपना. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग, आई डिडंट नो कि व्हाट्स गोना हैपन. तो मैंने कहा 100,000 फॉर 3 days, जिसमें 2 शूट हैं बारात वाली में. चले मेहंदी का कॉम्प्लीमेंट्री डाला. मतलब आई डिडंट नो एंड आई डिड दैट. एंड उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है. मैंने माइंड बना लिया ये कोई 25-30 हज़ार में डन होगा.
तो उन्होंने कहा कम करें इसको, मैंने कहा जी कितना करूँ, उसने कहा आप बताएं, मैंने कहा चले 95,000। डिस्काउंट तो कर दिया आपने। हाँ, मैं कहा नहीं यार ऐसा कहीं 90 में डन करें, मैंने कहा चलो ठीक है। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, और मजे की बात ये कि वो 50,000 रुपये उस टाइम कैश एडवांस दे के गए। आई डोंट नो इफ ही इज गोना लुक एट दिस पॉडकास्ट, ही इज गोना बी लाफिंग एट दिस पॉइंट कि वो 50,000 दे के चले गए मुझे। यार मुझे ना टेंशन शुरू हो गई, 50,000 रुपया कैश आ गया मेरे को, मैं क्या करूँ? पहले मैंने जाके अपनी अलमारी में रखा, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने अपनी माँ को जाके दिया, आप अपनी अलमारी में रखें। और मैं वहां से निकला हूँ और ये घर के पास ही बाबू टाउन तक गया हूँ, दोस्तों को बताने के बॉयज ये हो गया वो हो गया, बहुत पैसे आ गए 50,000 रुपया दे गया बंदा यार एक। आई थिंक 20 मिनट बाद मैंने कहा मैं घर चलता हूँ, घर में बहुत पैसे पड़े। और ये देयर इज नो गॉसिप इन दिस। अच्छी बात है, दोस्त को आपने गार्ड नहीं हायर कर लिया है। ब्रो गार्ड था गेट पे, मुझे फिर भी टेंशन थी यार उस टाइम। ये 2011 की बात है जब रोटी 2 रुपए की थी। हाँ बिल्कुल बहुत पैसे थे उस टाइम। अब तो 25-35 पता नहीं कितने रुपए की है। तो यू नो 40 रुपए का दही था किलो शायद, या 20 रुपए का था। ये मैं अब लोगों ने कहना नहीं बाबे ही तो बाबा ही हूँ भाई, लेकिन आई हैव सीन सच ट्रेंड चेंजिंग, यू नो, इतना कुछ देख लिया, अजीब सा लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इवेंट था जिसने आपका पूरा करियर चेंज किया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ सिलसिला। जो चेंज किया वो इसी इवेंट पे ऐसे हुआ कि मुझे आई डिड दिस एकदम से वक्त बदल के, हालात बदल के, जिंदगी बदल गई। हाँ। ये जज्बात जो बदले वो शुगल ये हुआ कि मैंने जब ये इवेंट किया तो मेरे लिए तो बस ये एक इवेंट था। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं, वो कर तो दिया। और यकीन मानो आई थिंक वो 1 लाख में से कॉस्ट शायद 10-15 हज़ार रुपये थी सारी, सारे ही बचे थे पैसे। तो वो एकदम से इतना प्रॉफिट मार्जिन वॉज अमेजिंग। एंड देन द बेस्ट पार्ट वॉज कि जो दूल्हा था, जो मेरा दोस्त था, उसकी वाइफ और उसकी सारी फैमिली आई थी इंग्लैंड से। अच्छा, वो आए यहाँ पे, उन्होंने शादी पे देखा कि जी फोटोग्राफर अजीब से बालों वाला घूम रहा है और ये सीन है, और उन्होंने बातचीत की और बड़े वो हुए कि अच्छा गुड टू टॉक टू। एंड देन यू नो मुझे बाद में पता चला कि ये उन्होंने मुझे बाद में बताया कि दे वर वेरी हैप्पी माई सर्विसेज because they could understand me and I could understand them. So there was a gap in the market. There were a lot of photographers but no photographers. This is back in 2011. हाँ, तो बात ये थी, मुझे समझ आ गई कि पढ़े लिखे कम है, यो सीन कम है, कैश करते हैं इसको। So that's how I jumped into this field. But मुझे शौक बहुत था, मुझे तस्वीरें खींचने से ज़्यादा लोगों से मिलने का शौक था। You know, when you meet some people, I met you, I'm going to learn something from you. I met your team, I'm going to learn something from them. You should always be very open to learn. तो मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता था, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, कुछ ना कुछ समझने का मौका मिलता था, तो बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया। एंड इसी के बीच में फिर मैं जॉब करता रहा 1 साल बाद जाके मैंने ये फैसला लिया कि जॉब को 6 महीने के लिए होल्ड पे रखते हैं, छोड़ नहीं सकते यार। नौकरी आप कैसे छोड़ सकते हो? हाँ। एक नौकरी छोड़ना बहुत समझ रहे हो, जिगरे का हाँ, ये टू पुट इट इन गुड वेज। तो ये एक जिगरे का काम है जो भाई मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो 6 महीने के लिए अनपेड लीव ले लेते हैं। उस 6 महीने में मैंने बहुत काम किया, तो मुझे समझ आ गई। उस 6 महीने में आई थिंक आई हायर्ड अ गाय एज एन असिस्टेंट ऑन परमानेंट सैलरी। तो बस वहाँ से काम स्टार्ट हुआ। 6 महीने बाद आई थिंक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई जॉब के आ जाए औकात पे वापस। मैंने कहा यार मैंने तो अपने पास लड़का रख लिया नौकरी पे। बट ऐसा आई स्टार्टेड मेकिंग द टीम। अच्छा, फिर वहीं से यानी कि आपने उनको बाय बाय कर दिया और आपने अपना सिलसिला, या बिकॉज़ द अमाउंट ऑफ सैलरी आई वाज गेटिंग एट द 2011 2011-12 ये वहीं से चल रहा है। 12 में मैंने सब छोड़ दिया था। वो ये रहा था कि जितनी सैलरी मैं महीने की वहां से लेता था उतने मैं 1 वीकेंड 2 वीकेंड बना लेता था। बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन एक चीज तो यहाँ पे थोड़ी सी जरा बीच में एक हर्डल सी आई होगी, मैं कह सकता हूँ कि फैमिली प्रेशर तो होगा कि यार केड़े कम रुपए हो, कोई बंदा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कोई और प्लान करना है, ACCA जो आपने बताया उस पर ध्यान दे, ये किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा किसी ने कहा नहीं? माई डैड वॉज अ सिविल इंजीनियर, माई यंगर ब्रदर इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सारे इंजीनियर्स ही हैं। और डैड को नहीं पता था साल तक, वो उनको 1 साल के बाद आइडिया हुआ था कि वो कहते थे यार गेट तक गाड़ियाँ आती हैं, गेट के साथ में एक गार्ड रूम था और एक और, तो उसको मैंने ऑफिस बना लिया। वो डैडी का ऑफिस था, उधर नक्शे लगे होते थे दीवारों पे, वो उतार के मैंने धुलने लगा दी, फ्रेम लगा दी। तो वो इस तरह करके ना वो शुरू हुआ, तो उनको पता चल गया था साल बाद। एंड देन यू नो व्हेन ही फाउंड आउट एंड ही आस्क्ड मी, हाँ भाई ये तुम क्या कर रहे हो?
तो वहाँ से बात स्टार्ट हुई एंड देन वही सवाल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, और मुझे लगा मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ यार, घर पे अपने वाले साहब को इंटरव्यू दे रहा हूँ। नहीं तो वो क्या चाहते थे कि आप क्या करें? यार ऑब्वियसली देखो यार, ये 10-15 साल पुरानी बात है। उस टाइम ये कॉन्सेप्ट, उस टाइम 2 ही चीजें होती थी, या इंजीनियर या डॉक्टर। हाँ। मुझे बताओ कि मीडिया स्टडीज में कितने लोग जाते थे? नहीं जाते थे, जॉब्स ही नहीं होती थी, सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, इस तरह की सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, चैनल नहीं थे, इतने चीजें ही नहीं थी, ट्रू। क्रिएटिव काम नहीं होता था, आर्किटेक्ट नहीं बनते थे लोग यार, आपको याद है? मतलब इस तरह नहीं होता, इंजीनियरिंग में ज्यादा जाते थे क्योंकि एग्जीक्यूट वो करते हैं। हालांकि आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, वो कुछ डेवलप करेगा तो फिर उसको एग्जीक्यूशन में डालेंगे ना। सो दिस इज हाउ इट वाज। फिर आपने वहाँ पे अपना निज़ाम चलाया और उसके बाद चल का काम शुरू हो गया। पहले डैड को वैसे मैं वैसे पूछूं मैं, अगर आप ये इन केस ना होते, अगर आप फोटोग्राफर ना होते, द ओपीएम ना होते आप आज, तो आप क्या होते? आई वुड हैव बीन एन आर्किटेक्ट। आई लव्ड स्केचिंग एंड ड्राइंग। हाँ, मैं बहुत, मुझे याद है डैड के मैं नक्शे देखता होता था ना, वो दरवाजा खुलता ना ऐसे, तो उसकी ना वो एक ड्राइंग होती है ऐसे, मतलब वो डी बनती है। और यू नो आई जस्ट रिसेंटली गॉट माय हाउस इंटीरियर डिजाइनर्स, मैंने वो करवाया सारा, तो मैं बड़ा इन्वॉल्व रहा उसके साथ 2 साल, तो बड़ा मजा आता है। तो वो कह रहा था कि वैसे आप बड़े शौक से आप करवा रही है। मैंने कहा यही, अगर मैं वो ना होता तो मैं ये होता। अच्छा, एक चीज़ है वो ये कि हर बंदे की एक ना कोई स्पेशलिटी होती है, और मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे और लोग भी आपकी तरह के, जैसा से आपने बताया इरफान एहसन हैं और बड़े नाम हैं, बड़ा अच्छा अब तो काम, बहुत आगे, अब तो बहुत आगे, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ थी आपके अंदर, मतलब उस्मान परवेज़ मुगल के अंदर काम में ऐसी क्या खास बात थी जो किसी और के काम में नहीं थी? मतलब मैं XYZ के पास क्यों नहीं जा रहा, मैं उस्मान परवेज़ मुगल के पास ही क्यों जा रहा हूँ? आपकी क्या एक चीज़ यूनिक थी जिसने आपको बाकियों से डिफरेंशिएट किया? I think there's this one thing that I've heard from a lot of clients, a lot of people talking to each other about me. What I've heard is कि वो कहते हैं यार काम तो सबका अच्छा है, वो बंदा बड़ा अच्छा है, वो बात बहुत तमीज़ से करता है, बड़ा डाउन टू अर्थ है। So ये चीज़ मेरी मामा ने मेरी बहुत पहले समझाई थी कि ये जो दरख्त सीधे खड़े होते हैं ना, देखो लंबे लंबे, उनको फल नहीं लगा होता, और जिसको फल लगा होता है वो झुका होता है। सो ये मेरी माँ, ये मुझे कुछ ना बातें याद रह जाती हैं लाइफ में आपको। सो इफ़ अल्लाह इज़ ब्लेसिंग यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही इज़ गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू गो डाउन टू हिज रेस, हिज ह्यूमन काइंड, हिज क्रिएशंस, हर चीज़, इंसान हो गए, जानवर हो गए, पौधे हो गए, आप झुक जाओ यार, आपको अल्लाह मौका दे रहा है और अच्छा और ख़ूबसूरत लोगों की तरफ होने का एक मौका होता है, तो आपने उसको गेन करना होता है। जबरदस्त छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब इट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड, मतलब अल्लाह इज गोइंग टू, वो कहते हैं ना कि पैसे के पीछे मत भागो, गोल के पीछे भागो। ये बात सही है, गोल के पीछे जाओगे पैसा खुद आ जाता है। पैसा तो यार आना है, जाना है, ये है तो वो है, बट यू हैव टू मेक अपना नाम बनाना होता है, मेहनत करो उसके लिए, ब्रांड इमेज बनाओ। इट्स नॉट, आवर स्टूडियो इज नॉट जस्ट अनदर फोटो स्टूडियो, इट्स अ ब्रांड। सो पीपल come to us to get that experience, कि OPM शूट से काम कराया, OPM से काम कराया, ये निकला है, वो निकला है, इस तरह होता है। अच्छा, वैसे जो होते हैं बचपन के दोस्त, अभी हम आपके दोस्तों का भी जिक्र कर रहे थे, जो स्टार्ट से आपको जानते हैं, रूट से आपको जानते हैं, और वो जैसे आपने बताया ना कि मैं पहले इस हद तक था कि शायद अखबार फेंकने की नौबत भी आ जाती, मतलब जरूरत नहीं थी, शौक था कि मैंने कुछ करना है। मतलब वो उस टाइम पे जब आप इतने कुछ नहीं होते, ठीक है, कि आपके पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं होगी, कोई उस तरह से सिलसिला नहीं होगा, तो वो दोस्त आज आपके साथ हैं और क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि यार उस्मान बड़ा पैसा आ गया, अब लिफ्ट नहीं कराते भाई, आप मूड मिजाज चेंज हो गया, एटीट्यूड आ गया, कहते हैं वो इस तरह के हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये हुआ कि 2011-12 में जब मैंने काम स्टार्ट किया ना यार, तो हम लोग ना रोज फुटबॉल खेलते थे शाम को, वो एक टाउनशिप A1 में एक ग्राउंड होता है, वहाँ जाते थे सारे, वहाँ पे फुटबॉल रोज होनी ना। तो मैं बेसिकली जब ये पहली जॉब लगी थी तो मैं तब वो ज़रा थोड़ा सा आउट हुआ, फिर मैं वापस इन था दोस्तों में। व्हेन आई स्टार्टेड दिस, आई वाज नॉट मीटिंग माय फ्रेंड्स एवरी डे, एंड देन वीकेंड्स पे आई वाज बिजी, वीकडेज में दे वर बिजी। तो बीच में ना 1.5 का ना ज़रा गैप सा आया, तो दोस्तों ने कहा यार ये किधर गायब हो गया है, ये किधर चला गया। But then when we met and I told them this is what I'm doing, and then they saw that I got a new car and all, तो फिर क्या बात है ब्रो, ये क्या सीन, वो क्या सीन, दोस्त ही होते हैं, यार ही होते हैं। अब मैं इस पे गाली गुली नहीं निकाल सकता, लेकिन यार वही होते हैं, समझ गए होंगे। हाँ, वो समझ गए, एंड started laughing and डिस्कसिंग, बड़ा शुगर लगा कि वो यार है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये ले रहा है, वो बच रहा है, चीजें बदल रही हैं, वक्त बदल रहा है, तो बड़ा शुगर लगा। अब होता है ना अक्सर कि आप कुछ सक्सेस करे, दूसरा दोस्त नहीं सक्सेसफुल हो रहा तो जेलस हो जाए, नहीं,
वो असल यारों में जेलसी नहीं होती। तो ये होता है कि बस अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो बस इस तरह से उन्होंने बड़ा शुगर लगा। बीच में थोड़ा सा गायब था क्योंकि मैं इतना काम कर रहा था, मुझे होश ही नहीं थी। उस टाइम में भी ना बाल जरा ज्यादा बड़े हो गए थे क्योंकि कटिंग का भी टाइम नहीं था। मैं बालों पे आता हूँ मुझे। हाँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो इसलिए मशहूर भी होना शुरू हो गया कि वो एक पागल सा आता है, फै टैं करता है और वो बालों से ऐसे मैं बाप को बालों की क्या क्या स्टोरियां सुनाऊं। अच्छा, मैं बस अब बालों की बातों ने छेड़ ही दिया है तो ये मेरा ख्याल है कि जो आपका यूनिक हेयर स्टाइल है, ठीक है, ऐसा किसी और का मैंने नहीं देखा अभी तक, और स्पेशली फोटोग्राफर्स में मैंने नहीं देखा किसी का। लग गई है। आपको नहीं लगता कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि आपकी एक आइडेंटिटी के अंदर, एक यूनिक आइडेंटिटी में? यार आई बिलीव दैट अल्लाह हैज मेड यू इन अ वे कि आपके लिए वो फायदे वाली चीज़ ही होती है। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि ओह शिट हमारी हाइट 5'2" है, 5'5" होती तो क्या होता, ओहो हमारी 6 फुट है, अगर 6 फुट 1 होती तो कितना अच्छा होता। हम खुश नहीं हो सकते। हम पतले हैं तो हमें मोटा होना है, मोटे हैं तो हम पतले होना है, काले हैं तो गोरे होना है, आंखें ठीक हैं तो पता नहीं किसी को ऐनक पहनने का भी शौक शुरू हो जाता है। मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें, हम खुश नहीं हैं किसी भी चीज़ से। तो आई थिंक हमें खुश होना चाहिए और हमें शुक्र अदा करना चाहिए जैसा भी है। ये बालों वाली स्टोरी यही है कि वो स्कूल में सबके बीच में से वो निकालते थे मांग, वो निकाल के ना ऐसे फुल राधे स्टाइल वाले जो सलमान खान वाला सीन मेरे ही नहीं निकलती थी यार। मैं बड़ा लेफ्ट आउट फील करता था कि मैं क्या करूँगा, मेरे इधर करूँ तो इधर चले जाते, इधर करूँ तो यहाँ चले जाते। तो फिर वो स्कूल कॉलेज में याद है पोनी बना ली थी क्योंकि बहुत लंबे हो गए थे। तो वो मतलब अभी भी लंबे हैं, वो मैं बांध लूँ तो पोनी बन जाती है। 2-3 घंटे आप बांधी रखो तो सीधे हो जाते हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ये फॉर फोटोग्राफी एंड ऑल, तो आई गॉट अ हेयर कट एंड मैंने छोड़ दिए थे बाल। वो जब छोड़ ही दिए, कुछ भी नहीं करना, तो वो इस तरह के हो गए और इस तरह के मशहूर हो गए। और मैं और मेरी माँ हंसते होते थे कि जिन पे बातें होती थी और शुगर लगता था, अब लोग कहते हैं कि कैन आई टच योर हेयर, कैन आई फील देम, कैन आई आर दे रियल। मतलब इस तरह की लोग बातें करते हैं। मैं कहते यार पता नहीं अंधे हैं कि पागल हैं, जान के कर रहे हैं। एक ने कहा तो मैं जान के कर रहे, दूसरे ने कहा तो फिर जब सब भी करना शुरू हो गए तो बट अब तो खैर माशाल्लाह मार्केट में काफी आ गए इस तरह के। नहीं अब तो बल्कि आ गए, लेकिन ये आपके और मिलते हैं मुझे लोग, पता है आपको कितनी। एक दफा तो एक इवेंट पे मैं अटेंड करने गया था, तो आई वाज ड्रेस्ड अप, तो नॉट द यूजुअल फोटोग्राफर वाला वो ना, तो मैं हुआ था तैयार शेयर हुआ था, मैं गया तो स्टेज पे सबसे पहले पिक्चर हुई, तो मैं नीचे आया तो एक फोटोग्राफर था, वो हंस रहा था। मैंने कहा हाँ जी खैरियत? कह रहा बॉस आपकी ना एक हमारे वो भाई है, उससे शक्ल मिलती, बाल मिलते। मैं कहा जी कौन? बड़े टॉप के हमारे OPM। अच्छा। मैं कहा मेरा सलाम देना। तो पीपल याद रखते हैं कि वो एक बालों वाला है फोटोग्राफर। बस अल्लाह ने यार, लेकिन ये हेल्पफुल रही आपके लिए, मतलब इस सारी चीजों में आपको तो इसमें आइडेंटिटी आपकी और आपकी हर चीज आपके लिए हेल्पफुल है। यू शुड नो हाउ टू यूटिलाइज दैट। वो आपके हाथ पाँव गाड़ी कुछ भी हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं उस्मान भाई, हाँ जी, कि आपने इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स कवर किए, बड़े बड़े भी किए, हमने आपको तो शुरू से ही फॉलो किया, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ पे भी आप जाके उनके शूट कर रहे होते हैं और इवेंट्स कवर कर रहे होते हैं। पहले तो मुझे बताएं कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ जो आपके माइंड में इस वक्त हैं जिनको आप कवर कर चुके हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन और ऐड करना है ज़रा साथ। हाँ, एक क्वेश्चन और ऐड करें, कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसको आप चाहते हैं कि मैंने शूट करना है, कवर करना है, उनका अगर मैं शूट करूं बड़ा ज़बरदस्त करूंगा, आई विश टू वर्क विद दैट। जिनकी हो गई है या होने वाली हो, चले दोनों चीज़ें कर लें। यार मैं किस तरह बताऊँ, मतलब देयर इज वन वेडिंग दैट आई रिमेंबर, सेलिब्रिटी की तो नहीं थी लेकिन सेलिब्रिटी की बहन की थी पहले, आई थिंक उसकी, सो आई एम टॉकिंग अबाउट फवाद खान। सो आई डिड फवाद खान्स साली की शादी, पहले साली उनकी वाइफ की बहन, हाँ सदफ की बहन की शादी। तो शी केम टू मी एंड देन वी डिड हर वेडिंग एंड इट वाज वेरी नाइस। और तो उसने मुझे बुकिंग बताया ना कि मैं फवाद खान के ऐसे, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बस जिस नॉर्मल लोग बताते हैं ना कि मेरा ये है तो मैं वो, बट शी वाज वेरी नाइस। तो वी डिड हर वेडिंग एंड देन आई मेट फवाद ऑन द वेडिंग। तो अब वो स्टार है भाई, और मैं यू हैव एक्सपेक्टेशन एंड assumptions होती हैं हमारी। इट वाज वेरी नाइस, मतलब वो बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी था। मैंने कहा यार भाई ये तो डिसेंट आदमी है, कोई आकड़ ही नहीं है इसमें तो। फिर थोड़े अरसे बाद मेरे पास आई फवाद खान की बहन की शादी, एंड देन आई मेट फवाद अगेन एंड ही रिमेंबर्ड मी दैट आई डिड हिज साली की शादी। तो मतलब यार ये बड़ी बात है। देखो हम किसी लेवल पे नहीं है, हमें इतने लोग मिलते हैं, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि भाई इसको मैं कहाँ से जानता हूँ।
तो मैंने ना लेफ्ट राइट पे अपने 1-2 बंदे रखे होते, मैं सारे इशारा करता तो वो मुझे साथ ही बताते थे कि ये वो मैं हाँ 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 भूल जाता है, अपने लोग कवर कर रहे हैं, अपनी हमारा चीजें तो कर रहे हैं, दिमाग तो इतना कहाँ तेज से है ही नहीं यार, ये भूल होता जाता है, वी मीट सो मेनी पीपल, तो ये अक्सर हो जाता है। तो वो मेरी है एक मैनेजर रिमशा, शी नोज एवरीथिंग, तो वो मेरी लेफ्ट राइट बोलती है, वो मुझे ना ऐसे ऐसे करके बता देती है। हाँ मिले हैं आप। मैंने बात खोल दी है रिमशा की। अच्छा, तो ये नहीं कि आपने जो सदफ खान है, यानी कि फवाद खान की सिस्टर इन लॉ, सदफ की बहन, उनका इवेंट आपने किया कवर, हाँ, और आपने उसके बाद फवाद खान की बहन का इवेंट भी आपने, हाँ, और वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं सारे। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो वाज नाइस, द ब्यूटीफुल पीपल, मतलब फ्रॉम इनसाइड, इतने तमीज़दार यार, पढ़े लिखे लोगों की बात ही और है। मैं ये बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ, लोग कहते हैं ना यार, अब मैं आजकल बच्चों को मिलता हूँ ना, बड़े कूल बच्चे होते हैं, वो लेवल्स के बाद हमने छोड़ दिया है, हमारा दिल नहीं करता कुछ, क्या रखा है पढ़ाई में, ऐसा नहीं है यार, क्या मतलब चपेड़े लगाओ दो यार, क्या मतलब पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। सही बात है, जी भी सोचा। देखो यार, पढ़ाई तो पढ़ाई है, इट गिव्स यू द लैडर टू गेट योर एक्सपोजर इन लाइफ। तो मतलब आप पढ़ लो और फिर आपको एक्सपीरियंस लाइफ की सिखाती है। ये जो पहले ही काम करना शुरू कर देते ना कि पढ़ाई में क्या रखा है, अभी मैं ब्रेक पे हूँ, ये ब्रेक क्या होता है मुझे पहले समझा देना कोई, ये ब्रेक क्या होता है। मैं ब्रेक पे हूँ, ब्रेक ली और गैप ईयर, ओ सॉरी गैप ईयर ब्रो, गैप होता है, इज गैप ईयर, गैप में हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये क्या होता है? तो फिर ये जो बातें बनी होती हैं कि सेलिब्रिटीज बड़े एटीट्यूड वाले होते हैं, बड़ा नाज नखरा इनका होता है, बड़े गुस्से वाले होते हैं, आपने आपको ऐसा नहीं लगा? फवाद खान भी निहायत बेचारे लोग होते हैं। अच्छा। जितने सेलिब्रिटीज हैं निहायत बेचारे लोग हैं, क्योंकि they have to smile all the time, ठीक है, which one can't, right? मतलब it's very tough for you to smile। आपकी यार चीक बोन में दर्द शुरू हो जाएगी यार, आप कितनी देर फेक स्माइल करोगे अगर आपने किसी को स्माइल करते हुए नहीं ना मिले। देखो ये मैं अपनी बात बताऊं, एक्सपीरियंस मैंने किया, अगर आपने ऐसे किसी को मिल लिया ना, तो लगेगा यार ये कितना आकड़ू है यार, ये कैसे मिला यार, ये फोन पे कैमरे में तो ऐसा आ रहा होता है, ये हमें कैसे मिला, सही तरह नहीं मिला, ये बहुत रूड है, डाल दो स्टेटस इसके खिलाफ। स्टेटस तौबा सोशल मीडिया यार, अस्तगफिरुल्लाह ब्रो। अच्छा, एक मुझे याद है क्लिप भी वायरल हुआ था फवाद खान का, जिसमें वो सदफ के अपनी वाइफ के बाल ठीक करते हैं ऐसे करके। हाँ, वो आपने वो वाला क्लिप, मेरा ख्याल है यार, हाँ वो हमारी टीम ने बनाया था, हमारी टीम वाज कवरिंग द वेडिंग, एंड देन मेरी टीम ने वो बनाया। वो फवाद खान बड़ा जेन्युइन आदमी है यार, वो बड़ा, अल्लाह उसको इज्जत दी हुई है इतनी, किसी वजह से दी हुई है, वेरी नाइस गाय। तो वो बस वो खड़े थे, तो वो आई थिंक उनकी वाइफ खड़ी थी, तो वो जरा उन्होंने ऐसे करके ना जरा हल्का सा उनके बाल सही किए। तो मेरी एक मैनेजर थी, उसने ऐसे करके वीडियो बनाई, स्टोरी पे लगाई, वायरल मोबाइल से। अच्छा, ये वो वाला टाइम है, हाँ, जब मोबाइल की वीडियोस इतना आम नहीं थी। सो वी स्टार्टेड द ट्रेंड टू मेक फोन वीडियोस एंड पोस्ट देम ऑन द फीड और ऑन द स्टोरी। तब रील्स नहीं होती थी, एंड देन वी यूज टू मेक, शादी की ना वीडियोस हम शुरू में फ़ोन से भी बनाते थे, बिकॉज पीपल wouldn't wait for the content to be uploaded on the page. Everybody want to be featured on Instagram on OPM shoots. तो हमने फ़ोन से भी बना के लगाना शुरू कर दिया था, एंड और वो कंटेंट हमारा बड़ा वायरल हो रहा था। जिस तरह एक शादी थी, मुझे याद है, पाकिस्तानी ब्राइड थी, लाहौर की थी, उसकी शादी पे गए हम, बेदियाँ पे कहीं था इवेंट, तो मैं पहुँचा हूँ, तो मुझे रीमा जी नज़र आई। मैंने कहा क्या बात है, रीमा जी की बनाओ। साथ ही मुझे एकदम से नजर आया जी शत्रुघ्न सिन्हा बैठे हैं, अच्छा, इंडियन एक्टर। मैंने कहा एक मिनट ठहर जाओ, ये तो वायरल कंटेंट बैठा है। तो हमने फोन की वीडियो बनाई, तो वो हमने करके लगा दी, और मैंने उस पर कहा इस पर लिख दो OPM शूट्स, वरना ये फिर कहाँ जाएगी, यू हैव नो आइडिया। तो वी कुड टेल कि यार ये वायरल होने वाला है, तो वो हमने लगा दिया। वो हर जगह मैगजीन शैगजीन, ये वो इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर हो गया। तो जिस तरह के शत्रुघ्न सिन्हा स्पॉटेड विद रीमा खान स्पॉटेड, और ये वो सारा कुछ ना, ये तो चलो ठीक है। एकदम से मुझे किसी ने लिंक भेजा, इंडियन मीडिया में चलना शुरू हो गया। अच्छा, इंडियन मीडिया वाले ना पाकिस्तान की कोई भी खबर एक और ही अंदाज में चलाते हैं, जैसा कि देखा जा रहा है पाकिस्तानी शादी में शत्रुघ्न सिन्हा पाए गए हैं। ये किसी और पता नहीं क्या, और कैमरे की आंख ने पकड़ लिया है, समारोह का इवेंट है और ऐसे है वैसे है, क्लियरली देखा है। उस्मान परवेज मुगल नामी फोटोग्राफर ने ऐसे लगाया है, हैपनिंग नाउ। तो वी गॉट वायरल इन इंडिया फॉर दैट, एंड देन मैंने कहा चलो ठीक है, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, चलने देते, चले, सही है, अच्छा है। तो वी गॉट फीचर्ड इन वो अब तक न्यूज़, या पता नहीं क्या नाम था उसका, आई डोंट रिमेंबर, आई स्टिल हैव दैट क्लिप ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, आतिफ असलम का भी आपने क्लिप, मेरा ख्याल है, he did the same with सारा, वैसे वो बालों वाला काम है ना, वो हुआ किया।
वो क्या सीन था, कहाँ पे So था it was, I think, वो एक हमारे पास ब्राइड थी, वो she was friends with सारा, very close. तो आतिफ भाई भी उस पे आए हुए थे, आतिफ भाई ने अटेंड किए थे सारे इवेंट्स, घर पे भी उनके जैम सेशन वगैरह होते थे उनके, बड़ा अच्छा कूल सा सीन था. तो आई रिमेंबर ही डिड द सेम and then we made the same clip and then it got viral again. और ये आपने वो जो है वो कैमरे की आंख ने फोन उसको के फौरन- कैमरे की, फोन की कैमरे की आंख ने कैमरे। पहले पकड़ लिया. yes फोन तो यार देखो ना फौरन अपलोड होता था, बट वी स्टॉप डूइंग बिकॉज एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग. एक तो यहाँ पे ये होता है यार, हम इंस्पिरेशन नहीं लेते किसी से. आप जो कर रहे हैं मैं भी अगर देखें ना, आप पॉडकास्ट कर रहे हो ना, मैं भी कर रहा हूँ. अब मैं आपका देखूं, अच्छा ग्रे वॉल, ब्राउन वॉल, पौधा, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, मैं भी जाके यही कर दूं. नहीं यार, ये हो गया कॉपी करना. आई कैन टेक इंस्पिरेशन कि हाँ अली पॉडकास्ट बहुत अच्छी कर रहा है, वो ऐसे बैठता है, वो चाय पिलाता है, अच्छा वो बात ऐसे करता है, वो सुनता है, वो काटता नहीं है. सो यू नो आई शुड लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम यू. दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. एंड यू नो यहाँ पे लोग इंस्पिरेशन लेते नहीं, कॉपी करते हैं. सही बात है. जैसे आप अभी ऑफिस में आप आए हैं, मैंने पहली बात आपको कि आपका जबरदस्त जा रहा है ओपन माइक पे. तो मतलब जो चीज है वो है. मतलब आप उससे इंस्पायर होके उससे सीखें, या फिर आप उसमें कीड़े निकाल के उसको और मार्केट में यार ये तो कितना बकवास कर रहा है, ये तो किसी काबिल नहीं है. और ये ऐसे होता है, प्रोफेशनल जेलसी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है. अच्छा वैसे मैं सक्सेस की तो बहुत बातें कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि अब आप सक्सेसफुल हैं तो जारी बात है. नहीं, देयर इज नो लिमिट टू बी सक्सेसफुल. बट बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि ये शायद सक्सेस होती है, जिसको हम समझते हैं कि हाँ यार जब आपको लोग जानना शुरू हो जाएं, आपको पहचानना शुरू हो जाएं, आपका काम बोले, तो इसका मतलब है कि आप उस काम में फिट बैठते हैं. अच्छा, लेकिन एक अदर साइड की अगर मैं बात करूँ वो ये है कि फेलियर भी तो होती होंगी. ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की होंगी, बहुत सारी ऐसे भंड मारे होंगे, आसान लफ्जों में ऐसी गलतियां की होंगी जिससे आपने नुकसान भी किया होगा और आपको अंदाजा होगा कि यार ये मैंने गलती कर ली आज, लेकिन आइंदा अगर की ना तो मेरा काम खराब हो जाएगा और मुझे अपनी इस मिस्टेक से सीखना है. हाँ, मेरे हिसाब से फेल होना बहुत ज़रूरी है. एंड यूर लकी इफ़ यू फेल, बिकॉज मैंने बहुत पहले एक चीज़ सीखी थी, दैट फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस. इफ़ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न. गिर तो सारे जाते हैं, उठना बहुत ज़रूरी होता है. तो अगर इफ़ यूर फॉलिंग डाउन, नॉट गेटिंग अप, देन इट्स योर फेल. तो आई थिंक फेल होना, नाकाम होना ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग है जिससे आप सीखते हो. अगर आप फेल ही नहीं हुए, अगर आपको कभी थप्पड़ ही नहीं पड़ा, तो आपको क्या पता थप्पड़ की गूंज क्या होती है और थप्पड़ का दर्द क्या होता है. बचपन में मारे खाई है ना हम सब ने, तो हमें पता है. अब आजकल के बच्चे ना मारे खाई हैं तो ना कुछ है, तो वो बहुत डिफरेंट सीन है. आई थिंक फेल होना ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ है. आप सीखते बहुत हो, एंड यू शुड ऑलवेज बी वेरी ओपन टू लर्न इन लाइफ. तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए. आपकी फेलियर्स को याद है आपको? कोई ऐसी मिस्टेक्स की हुई, ऐसी फेलियर्स हुई, आपको रियलाइज हुआ कि यार ये एक चीज़ मैंने गलत की है, बहुत कुछ होता रहा है और इसके बाद मैंने अब उस चीज़ को दोबारा नहीं करना, यानी कि आपने भी ऐसी मिस्टेक्स? या मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन आई डिड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, पेमेंट आई, पैसे आए, मैं वही बता रहा हूँ, आपको 80,000 रुपये बचा था उसमें से. तो अब क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से, मुझे आप बताओ. अपने नेक्स्ट चीज़ पे काम करना चाहिए था. उससे तो मैंने क्या किया, उड़ा दिया. मैंने 50,000 का लिया एक LCD, 30,000 का लिया एक्सबॉक्स, और 80,000 पूरा उड़ा के मैं घर ले आया. चलो एंजॉय भी तो किया ना. तो मैं ये बता रहा हूँ कि दैट वाज माय स्टूपिडिटी एट दैट टाइम. और उससे मैंने लर्न किया. मैंने कहा यार ये नहीं करना. उसके 2 साल तक मैंने अपने लिए कुछ कभी नहीं लिया. मैं सिर्फ लेंस और बैटरीज और कैमराज में लगाता रहा. सो दैट्स हाउ इट वेंट. अच्छा, वैसे मेरा एक सवाल यहाँ पे है कि आपने इतने अच्छे से बड़े बड़े इवेंट्स कवर किए हैं, क्योंकि मैं तो आपके स्टेटस भी देखता हूँ इंस्टा के ऊपर, आपके हर 2 दिन बाद हमें उस पर ढेर सारी चीज़ें नजर आती हैं. बड़ी बड़ी शादियाँ जिसपे बड़ा बड़ा पैसा लग रहा होता है, और वाकई में लोग बहुत पैसा लगाते हैं. पाकिस्तान के अंदर शादियाँ जो होती हैं उस पर बेतहाशा पैसा, लाखों करोड़ों लोग लगाते हैं. मेरे अब बात कंप्लीट कर. और आप भी जब वहाँ पे जाते हैं, जाहिर बात है कि दे आर पेइंग अ गुड अमाउंट टू यू, तो आप के साथ क्या ये अमीर लोग भी नेगोशिएट करते हैं कि यार थोड़े कम कर लें, नहीं बहुत ज्यादा है, या कहते हैं यार उड़ाई जा रहे हैं तो भाई कितने लेने हैं आपने, कोई लिमिट नहीं है, जो मर्जी डिसाइड कर लें. लाहौर भरा हुआ है माशा. मैं लाहौरी हूँ, मैं लाहौर से हूँ, आप भी लाहौर से हो, आपको भी पता होगा. हम लोगों को शोबाजी का बहुत शौक है. एक टाइम था कि जब वो कवालियों पे वेले हो रही हैं और ये हो रहा है, तो वो हम लोग लगाते होते थे, शुगल चलता था. फिर वो ज़्यादा हो गया चीज़, मतलब लोग फेंक रहे हैं और उन्हीं के ऊपर खड़े हैं, और वो स्टॉप्ड पोस्टिंग दोज काइंड ऑफ वीडियोस. स्टार्ट हमने किया था, लेकिन हुआ ये कि फिर वो बाकी सब तो कर रहे हैं और वो करते ही रहे. अब इट्स बिन लाइक कपल ऑफ इयर्स नाउ वी स्टॉप्ड पोस्टिंग फोन वीडियोस ऑन आवर इंस्टाग्राम फीड, लेकिन बाकी सब कर रहे थे. हमारी वायरलिटी नीचे आ गई, हमारा कंटेंट वायरल होना कम हो गया. अच्छा. हाँ, लेकिन हमारे
पेज पे कंटेंट इतना अच्छा लगेगा आपको, आप जाओगे ना, आप देखोगे आपको खूबसूरत लगेगा सब कुछ, यू इट लुक नाइस, लुक डिसेंट. वी वुड शो अ ब्राइड, अगर एक ब्राइड की रुखसती हो रही है तो हम दिखाएंगे वो ब्राइड गाड़ी में बैठी है, रो रही है, यू नो द इमोशनल मोमेंट्स विद हर मॉम एंड डैड, rather showing the brand of the car कि वो Maybach में जा रही है या Mercedes S क्लास में बैठ गई. मतलब वो नहीं, हम वहाँ पे इमोशंस चाहिए, इमोशंस चाहिए. हमने ये चीज़ें दिखानी बंद कर दी. बट देन अगैन लाहौर है, लोगों ने दिखाना है, लोगों ने बताना है. वैसे इस पे बैन लग रहा है, शायद लग भी गया, लग रहा है पैसे फेंकने के ऊपर इंशाल्लाह. इस पे मैंने कुछ दिन पर खबर पड़ी, गलत है यार, इस पे प्लान कर रहे हैं. ये इतना कॉम्प्लेक्स में डालने वाली बात है लोगों को. ये नहीं है कि हम कोई बहुत अमीर लोगों का काम नहीं करते. हर तरह का क्लाइंट आता है मेरे पास, अमीर हो गरीब हो जो भी हो. हम अमीर गरीब वैसे क्या यार, कुछ भी नहीं होता. लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि होता तो है, बट व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू पोर्ट्रे द इमेजेस एंड द वीडियोस इन अ वे कि इट लुक्स वेरी टची ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल मीडिया. इट शुड लुक नाइस इंस्टेड ऑफ कि उसने पहना क्या हुआ है और उसने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है, उसने नारकली से बनवाया हुआ है या उसका कोई ब्रांडेड है. नॉट दैट. लेकिन मेरा सवाल गोल कर गए आप कैसे बात. मैंने एक सवाल किया था आपसे कि ये जो अमीर लोग शादियां करते हैं बड़ी बड़ी, उस पे करते हैं निगोशिएट पैसों पे कि कम करें ज्यादा करें, या कहते हैं यार करते हैं, या आप कहते हैं यार बंदा देख के मैंने नहीं, मैं तो बुकिंग करता ही नहीं ब्रो. I don't do meetings. इस काम के लिए हाँ, so we have Rimsha. Again, I told you she's looking after everything. A lot of she's running OPM shoots for now. And it's been like 3 years, 4 years I think. तो 3-4 साल हो गए मैं बुकिंग्स नहीं करता. वो असल में उसका फायदा ये हुआ है यार कि जब मैं बुकिंग भी करता था, पहले मैं बार्गेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्रिएटिव भी कर रहा हूँ. हाँ, ये तो वैसे तो मैं आई ओनली लुक एट द क्रिएटिव पार्ट एंड शी डज द बुकिंग्स एंड एवरीथिंग. तो मेरे लिए ना क्लियर होगी ये पिक्चर, तो मुझे ज़्यादा मजा आता है. मैं आई डायरेक्ट एंड आई डू सो मच डिफरेंट वर्क. लेकिन अब हम सब कुछ इंस्टाग्राम पे लगाते भी नहीं है. इसकी ये नहीं है कि हमें परमिशन नहीं होती, बट वी डोंट पोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया बिकॉज एवरीथिंग गेट्स कॉपीड. हमारे लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि क्लाइंट खुश हो जाए. ये नहीं कि सोशल मीडिया की ऑडियंस को ही दिखा दें तो और वायरल हो जाए तो और फॉलोअर्स आ जाए. नहीं, मुझे नहीं वो चाहिए. वो ठीक है, काम आ रहा होता है हमारे पास. अच्छा, मैं काम क्लाइंट की बात कर रहे हैं. एक टाइम आता है जैसे मैं आपसे, मेरी पहले भी बात होती रही है कि कभी कभार बड़े आप स्टक होते हैं, स्केड्यूल आपका बड़ा टाइट होता है, बार बार इवेंट्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं. कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा काम आ जाए कि यार इधर भी इवेंट है, वो भी करना है, ये भी कवर करना है, बहुत पैनिक सिचुएशन है, तो उसमें आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नो, क्योंकि जब इतना काम करेंगे तो कैसे क्वालिटी मेंटेन रहेगी. It's been 6-7 years. I have not covered any event myself in Pakistan. I do cover events in, मतलब वो भी कवर क्या, वो भी मेरी टीम करी होती है, लेकिन वहाँ मैं होता हूँ. So we do weddings in Pakistan and in summers we do weddings in the US. I have a company over there too. तो हम समझ में वहाँ पे भी काम करते हैं. तो यहाँ पे ये है कि टीम्स मेरी परमानेंट है, सैलरीज पे, तो उसका फ़ायदा ये है कि दे नो व्हाट वी वांट, आई नो व्हाट देयर गोना डू. तो वो एक क्वालिटी मेंटेन होती है हर इवेंट पे. वैसे हमने नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ डे कम कर दिए हैं. वी डोंट बुक मोर देन 10 वेडिंग्स अ डे. तो उसमें ये होता है कि हर इवेंट पे जो टीम जा रही है उसका एक टीम लीडर है. ही इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग एंड देन ही इज़ वो जवाबदेह है मैनेजर को, और मैनेजर ने बताना है मुझे. तो हमने पूरी एक हायरार्की बना दी है. सो उससे ना बड़ा काम करते हैं. ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर्स. क्वालिटी मैटर्स. पंगा ये यार कि किसी का डाटा कॉपी हुआ था कि नहीं हुआ, तो ओहो ये वाला तो क्लाइंट का डाटा कहाँ गया. उसके लिए हमने बंदे 2 रखे हुए जो डाटा मैनेज करते हैं. वो जो उनको कंप्यूटर बना के दिए हुए थे कॉल्ड सर्वर्स, उनको हमने इंटरनेट से भी नहीं कनेक्ट किया ताकि पंगा ना डल जाए, लेकिन फिर भी डल जाता है. तो आपकी कितनी बड़ी टीम है? बहुत बड़ी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह. तो अच्छा, जब काम बहुत ज्यादा आता है तो ऐसी कोई होती सिचुएशन पीछे हमें तो नजर आता है कि हमें तस्वीर दिखाएं कैसा काम हो रहा है वहाँ पे, क्या आपके ऑफिस में क्या चल रहा होता है? बड़ा पैनिक सिचुएशन होती है यार, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. ऑफिस में बंदे हैं, हमारे न्यूज़ में तो ऐसे ही होता है कि वहाँ पे चीखें चल रही होती हैं, यार जल्दी कॉपी कराओ, ये कराओ, वो कराओ. आपको वैसे ही भाई देखो ना, सीजन में व्हेन यू हैव लाइक 5 इवेंट्स इन डे, 6 रात को हैं. दिन के इवेंट का मतलब है 1 से 4 और रात का है 7 से 10. तो 4 से 7 में उन्होंने आना है ऑफिस, डाटा कॉपी कराना है, बैटरी चार्ज करनी है, अगले इवेंट्स में भागना है. तो इस तरह भी होता है. तो पैनिक सिचुएशन के बगैर तो मजा ही ना आए. आई थिंक हमें लगता है बड़ा आराम से चलो यार हमारा काम तो दे दो ना, उन्हें ये नहीं पता कि कितनी चीजें और भी चल रही हैं. यार हम तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं क्लाइंट से कि भाई 1 हफ्ते में सॉफ्ट कॉपीज मिलेंगी. उसके बाद जब वो हमें सिलेक्शन दे देंगे एल्बम्स की कि मेहंदी में ये लगाना है, बारात में ये लगाना है, वलीमे पे ये लगाना है, उसके बाद वी टेक 12 वीक्स व्हिच इज 3 मंथ्स. अच्छा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. एक चीज़ ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, चीज़ें बड़ी चेंज हो रही हैं, गैजेट्स चेंज हो रहे हैं, कहीं ड्रोन आ रहा है, कहीं भी कैमरास चेंज हो रहे हैं, कहीं भी लेंस चेंज हो रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को आप रखते हैं
अप टू डेट, Yes. एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें टेक्नोलॉजी का रोल ज़्यादा होता है कि क्रिएटिव माइंड का होता है कि आप कहें मेरा बड़ा क्रिएटिव माइंड है, आई नो हाउ टू डू इट, या फिर नहीं टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, माइंड तो अड़ गया साइड पे, मेन चीज़ है कि आपके पास गैजेट्स क्या हैं। It's different What now. matters? It is different now. मैं आपको बताता हूँ, मैंने आई स्टार्टेड, बात बड़ी छोटी करूँगा, आई मीन बच्चे बोर हो जाएंगे सारे। तो वो होता ये था कि जो मेरे पास कैमरा था, आई थिंक आई बॉट नाइकॉन। मेरी अम्मा ने, मैंने पूछा था उनसे स्टार्ट में सबसे पहले लेने से कि ना कि मैं कौन सा कैमरा, तो उन्होंने कहा नाइकॉन। तो आई स्टार्टेड विद नाइकॉन एंड नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर नाइकॉन पाकिस्तान। तो मैंने नाइकॉन D50-100 था कैमरा, वो लिया। उसका एक लेंस था 50mm, वो मैनुअल होता था। 50mm 1.8 जिनको कैमरास का पता है, तो वो होता था मैनुअल। सो आई यूज टू टेक योर पिक्चर एंड फोकस द लेंस विद माई हैंड। तो वो इस तरह से पिक्चर होती थी। तो यू डिडंट टेक एक्स्ट्रा पिक्चर्स एट दैट टाइम। उससे पहले और पीछे चले जाओ तो वो 33 तस्वीरों का रोल होता था आई थिंक कैमरा में जो डलता था। तो खैर मैंने इस तरह करके स्टार्ट किया। अब जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, डिजिटल कैमरास आ गए, उनसे ये हुआ है कि देयर इज नो लिमिट टू टेक पिक्चर्स। अब 256 या 512 GB के कार्ड डले हुए हैं, और जिस शूट पे 50 तस्वीरें ही सिर्फ खिंचती थी, अब उस शूट पे 500 तस्वीरें खिंचती हैं। देव स्टार्टेड टेकिंग मोर स्पेस ऑन द सर्वर्स। क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब अगर आप यहाँ पे कैमरा पकड़ के तस्वीरें खींचना शुरू कर दें और आपने 5 मिनट में 1000 तस्वीर खींच दी है, तो 10 तो अच्छी निकल ही आएंगी। ये चल रहा है आजकल। दैट्स वाई वी हैव सो मेनी फोटोग्राफर्स कमिंग इन, we have new trends coming in, we have the blur and shaky pictures coming in, and they're called creative photos, aesthetics. तो लेकिन चीज़ें तो हैं। अच्छा, अब चीज़ें क्योंकि हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि मोबाइल फ़ोन अब बहुत लोग यूज़ करते हैं। मोबाइल के आने से, अच्छे कैमरास के आने से आपके काम पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है जो आप जैसा से प्रोफेशनली अच्छे काम कर कैमरास रहे तो हैं? हैं हमारे पास। द ओनली इम्पैक्ट दैट वी गॉट इज कि कैमरा का काम थोड़ा सा लेट लगता है, फोन का काम उसी टाइम लग जाता है। तो phones are more handy and everybody has a phone and everybody has a good phone. 5-6 लाख का फोन सबके हाथ में होता है। तो DSLR वाली जो साइड है उसको DSLR तो है ही नहीं किसी के पास, अब तो मिररलेस है ना कैमरा। हाँ वही, मतलब वो जो दूसरे कैमरास हैं उसका काम थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। इफेक्ट यार देखो, यार हर बंदा ही आजकल शादी में, हर बंदे आजकल फोटोग्राफर होता है। अगर तो जिसकी शादी हो रही है उसको सिर्फ सोशल मीडिया से ही गर्ज है और नहीं है एल्बम्स वगैरह से, तो या देन फोन इज गुड। फटाफट डाली, वीडियो बनाई, हाँ, फिल्टर क्योंकि लगाया। आप देखो ना, आईफोन आपके पास है, आपने वही फिशआई पे कर लिया, वही पोर्ट्रेट पे कर लिया, वही रॉ वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है, सब कुछ ही हो जाता है। बट देन यू नो इफ यू वांट अ प्रॉपर थिंग, प्रॉपर काम विद लाइट्स एंड ऑल, तो वो फोन से नहीं होता, वो फिर कैमरा से होता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपकी लाइफ टाइम एक मेमोरी होती है, या तो उसके लिए आपको अच्छा जबरदस्त किस्म का शूट चाहिए। नहीं, फोन का काम इज नॉट बैड, बट ये क्योंकि आपकी एल्बम्स आज ही मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो मेरे आपने वेडिंग पे शूट किया हुआ है, जो मेरे फैमिली में आपने इवेंट कवर किए हैं, वो आज ही पड़ी हैं। और मुझे लग रहा है तुम्हारी शादी कल हुई थी, क्योंकि तुम अभी तक वैसे के वैसे ही मेरी शादी को बहुत साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन तुम हम इतने पुराने नहीं हैं। लेकिन you look the same man, you have not gained weight, you have the same beard, the same hair. थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम कपल्स की बात कर रहे हैं, तो फिर कपल्स पे आ जाते हैं। हाँ, एक टाइम था जब मैं देखता था आपके स्टेटस, अभी मुझे नहीं पता कि मैं काफी दिनों से काम में फंसा हूँ, कपल्स आपके पास आते थे और आपकी लोकेशन पे आते थे, उनका शूट आप करते थे, है अभी भी आते हैं। अच्छा, जब कपल्स आते हैं तो मैंने एक चीज नोट किया कि हर बंदा, ऑब्वियसली बात है कि यू आर सोशल, यू सेड आई लाइक सोशलाइजेशन। तो आप जब लोगों से मिलते हैं, आप हर बंदा हर तरह का डिफरेंट होता है यार। कोई बंदा बड़ा शाय होता है, कैमरे में देख के तंग कर रहा सारे है, ही मुंह शाय कर रहा होते हैं है। यार। कोई कपल जो अरेंज मैरिज है पास नहीं आ पा रहे, ऐसे ऐसे डर डर के पास आ रहे हैं, कैसे डील करते हैं इन कपल्स को? So यार, I used to talk to everyone. जो मैं आपको बताया था ना स्टार्ट में कि मुझे वैसी बातें करने का शौक था, तो जो भी दूल्हा दुल्हन आया मेरी गाड़ी से बातचीत स्टार्ट हुई थी आपकी, बात आज बात स्टार्ट, हाँ बातें स्टार्ट। तो उससे ये होता था, ये करने का मकसद ये होता था, एक तो मुझे मजा आता था, दूसरा ये कि वो लोग इजी हो जाते थे कि यार ये चलो ही इज नॉट बोरिंग यू नो, तो वो फिर इजी होके शूट वगैरह करा लेते थे। तो फिर आई स्टार्टेड आस्किंग देम वेयर डिड यू गेट रेडी फ्रॉम, और ये वो सारा कुछ। तो वो एक दफ़ा ना मैंने पूछते पूछते स्टोरी लगा दी थी कि वेयर डिड यू गेट रेडी फ्रॉम, अच्छा हु डिड योर मेकअप, ओ नाइस ड्रेस, ये कहाँ का है, ज्वेलरी किसकी है, वो इस तरह करते करते ना वो मैंने टैग कर दिया, और वो मैंने फिर करना शुरू कर दिया। तो जिन जिन को मैं टैग करूँ उन्होंने रीपोस्ट करनी शुरू कर दी। ये बात आई थिंक 2020 की हो गई या 19 की हो गई, उसी टाइम की बात है। तो मैंने कहा अच्छा, उससे रीच और बढ़ गई। तो आई अंडरस्टूड दैट उस टाइम कोलैबोरेशंस नहीं होती थी, ये उस टाइम की बात है। तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड डूइंग दैट टू, एंड देन वो एक ट्रेडमार्क बन गया दैट कि ब्राइड आएगी एंड आई विल आस्क हर कि हाँ भाई
सही कह रहे हैं। Where did you get मैं ready from? हाँ, And मैं who आपकी did इस you बात से make up? हाँ And the dress and the jewelry and you know if there's anything special. वो करते करते वो मेहंदी तक बात आ गई कि मेहंदी किसने लगाई। अब सब मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया कि यार प्लीज हमें भी हमारा भी पूछ ले, मैंने ये किया मैंने लोग वेट कर रहे होते थे कि मेरे घर पे दुल्हन कब पहुंचेगी। लोगों के मुझे मैसेज आते थे कि आज जो ब्राइड आएगी मैंने तैयार मेरा किया। मेकअप मेरा है, डिजाइनर मैं हूँ, ज्वेलरी मेरी है। मैंने कहा यार तो और करने का मकसद ये था दैट टू गिव रीच टू एवरीवन, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे। आई रिमेम्बर सैरिश मेकअप स्टूडियो वो इस तरह स्टार्ट हुई थे, और भी बहुत लोग हैं। मतलब देयर इज फुल लाइन ऑफ मेकअप आर्टिस्ट एंड ड्रेस डिजाइनर्स एंड ज्वेलर्स। तो बड़ा मजा आना शुरू हो गया था। बट देन यू नो 2-3 साल वो चीज़ चलती रही, फिर मैंने ज़रा कम कर दिया क्योंकि मोनोटनी आ जाती है। अच्छा, मैं वैसे ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, मैं आपके क्लिप्स देखता था। मैं क्यों देखता था कि वाकई में इससे पहले ये काम कोई नहीं कर रहा था। हाँ। ये मेरे सामने फर्स्ट टाइम आपका क्लिप बाय चांस आया, तब उसमें आपका मैंने अंदाज देखा, मैंने कहा बड़ा डिफरेंट स्टाइल है। गाड़ी से एक बंदा अभी उतरा भी बाहर नहीं है, नहीं हम मतलब हर बार गाड़ी चेंज होगी, अंदर बंदा चेंज होगा, ठीक है, वो थोड़ा शाय हो रहा होगा लड़का, और आप उसे 4 जुगते मारेंगे प्यार से, ठीक है, वो जरा होश में आएगा थोड़ा सा, हाँ अच्छा तो आप कहेंगे उसके पास आ जाओ, नहीं खा जाती तुम्हें वो, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा उनका स्पेस कम करवाया। फिर आपने पूछना कि गाड़ी कहाँ से तैयार करवाई है, ये घड़ी कौन सी पहनी हुई है, ये कहाँ से ली है। अब उसमें क्या होता था, आप वाली बात के सबका इंटरेस्ट शामिल होता जा रहा है। यस, ठीक है, जो इस पे वाकई कोई काम नहीं कर रहा था कि यार ये कपड़े किसके हैं, ये मेकअप किसका है, ये ज्वेलरी किसकी है, ठीक है। तो फिर सारे आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। और ये चीज़ वाकई में बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि एक लाइक ना स्टोरी जो होता है, कंटेंट बड़ा कम कोई इस पे काम कर रहा हो तो आपको मजा आता है वो कंटेंट देखने का जो इतना कॉमन नहीं होता। I did my masters in marketing, so I knew how to market things. ये So I was just doing that. ये चीज़ नोट करने वाली है क्योंकि शूट तो हर कोई देख लेता है यार, सामने कैमरा रखा, शूट किया, तस्वीर बिहाइंड द सीन का ना बड़ा सीन है। बिहाइंड द सीन का बहुत सीन है। तो BTS होने चाहिए थे, तो वो खैर हमने लगाने दोबारा शुरू किए BTS, बट वी पुटिंग देम इन अ वेरी फनी एंड गुड वे। तो वो ऐसा चल रहा है, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। तो नेक्स्ट आने वाले सीजन के लिए ना मैंने 2-3 नई चीजें प्लान करके रखी हुई जो अभी मैं नहीं बताऊंगा। नहीं सही है, लेकिन वो नजर आना शुरू हो जाएगी। सही, फिर कॉपी हो जाएगी। हाँ, कॉपी हो जाता है फॉरन। और इंस्पिरेशन ही नहीं, कॉपी होनी है। और क्यों मैं आप कॉपी की बात ही करूँ कि मुझे लोग वीडियोस भेजते थे कि एग्जैक्टली इसी तरह बाकी कुछ फोटोग्राफर्स ने वीडियोस लगाई हुई हैं ब्राइड से। जी कहाँ से रेडी हुई जी मैंने कहा यार बहुत अलग, मुझे किसी ने भेजी ना ये देखें आपको कॉपी कर रहे हैं। मैं कहा यार क्या करने दो यार, कोई बात नहीं। दिस इज एन ऑनर फॉर मी इफ समबडी इज ट्राइंग टू कॉपी मी। अच्छी बात है तो ठीक है। अच्छा, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें, हाँ, तो देखें आपने थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स कवर कर लिए होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा कर लिए हों। इतने इवेंट्स कवर करने के बाद एक चीज़ तो मैं भी मानता हूँ, एज अ क्लाइंट भी मानता हूँ और एज अ काम मैं भी करता हूँ, मुझे भी आइडिया कुछ चीज़ों का, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल है, और ख़ासतौर पर ख़वातीन को, लड़कियों को। यस, मैं सही नहीं लग रही, नहीं आपने क्या किया है मेरे साथ। होता है ना, ये होता है और ये कभी सही नहीं हो सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं ये कह ही नहीं सकता कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फैक्शन 100% ऐसे नहीं होता। कोई ना कोई मसला रहता है। आपने पूछा ही नहीं, ये साइड तो थी नहीं मेरी, आपने सारी इस साइड से कर दी और ये हो गया। मैं मोटी आ रही हूँ, मैं मोटी, हाँ मोटी तो हर ब्राइड होती है ब्रो। वैसे वो बेचारी पतली होती हैं, लेकिन वो जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं, मेकअप भी कह लो, ज्वेलरी कह लो, यू नो, यहाँ पे देखो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वेडिंग्स पाकिस्तान से बाहर भी और यहाँ भी। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे किलो के हिसाब से ब्राइड के ऊपर सब कुछ होता है, मेकअप, ज्वेलरी और कपड़े। मतलब अगर ब्राइड का वेट 50 kg है तो 50 kg की उसने चीज़ें पहनी हुई है तो 100 kg हो गया। ठीक है, और बाहर ये नहीं होता। आई जस्ट मतलब आई थिंक लास्ट ईयर या उससे पिछले साल आई डिड अ वेडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूके में, वाज अ क्रिश्चियन वेडिंग, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चर्च में वो शादी थी। एंड द ब्राइड वाज सो, मतलब द कपल वाज सो नाइस। उस ब्राइड ने वाइट पहना हुआ था और उसमें पॉकेट्स भी थी उनके वाइट ड्रेस में, और एक सेट था, मतलब शी वाज सो हैप्पी एंड ईजी टू रोम अराउंड। ये होता है। दुबई में भी ऐसे होता है, यूएस में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ भी वही इंस्पिरेशन है पाकिस्तानियों वाली, तो उनके मेकअप और ज्वेलरी और सब कुछ। मैं वैसे इस सवाल की तरफ आ रहा था, आपने अच्छा कि डिस्कस कर दिया ये सवाल कि जो इंटरनेशनल, क्योंकि आप इंटरनेशनल फोटोग्राफर भी हैं, पाकिस्तानी वेडिंग्स किस तरह से डिफरेंट इंटरनेशनल वेडिंग से। जिस तरह से यहाँ पे तो पहले गेंडा पटाखे चलते हैं, उसके बाद ढोल की थापे भंगड़े होते हैं, वो डांस होता है नॉन स्टॉप। यस, बाहर
सिंपल जिस तरह से हम देखते हैं मूवीज में, सीजन में देखते हैं, सिंपल सी Christian- शादी हो रही होती हैं, क्रिश्चियंस की भी, और क्रिश्चियन वेडिंग्स आर सिंपल। नहीं वैसे हमारी लोकल जो पाकिस्तानी वेडिंग्स भी वो भी बड़ी सिंपल लगती हैं वहाँ पे। बाहर हाँ नहीं ब्रो, ऐसे नहीं है। अच्छा? वो तो आइडियलाइज करते हैं ना यहाँ की शादियों को। अच्छा। लेकिन वो यहाँ की शादी जैसा वहाँ कुछ भी नहीं होता। आई रिमेम्बर आई वाज एट दिस वेडिंग, और वो ये जो आपकी दीवार है ना, इसके जितना एक स्टेज लगा हुआ, और बाहर मुझे दुल्हन कह रही है दैट वी गॉट रियली नाइस इंटीरियर डन फ्रॉम दिस इंटीरियर डिजाइनर एंड ऑल। मैं पता नहीं क्या कर दिया, अंदर जाके देखते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, वी पेड $10,000 उस टाइम, $10,000 उस साल में आई थिंक 300 प्लस का था डॉलर, तो 30 लाख का बन गया स्टेज। नहीं डिकोर, उसके हिसाब से उसने कहा डिकोर कराया। मैं अंदर गया तो वो एक स्टेज था जिसकी बहुत हाइट भी नहीं थी, तो मैंने कहा यू पे $10,000 फॉर दिस। मैं बहुत आला। तो बात ये है कि वहाँ पे चीज़ महंगी है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं, हालांकि पता नहीं क्यों महंगी है, चाइना से आना और ये सब कुछ सामान इकट्ठा तो अमेरिका में हो ही सकता है, बट वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं और वो आइडियलाइज करते हैं यहाँ की शादियों को देख के। यहाँ की शादियों जैसा काम नहीं हो सकता। आई वॉज एट दिस वलीमा इन न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे 400 गेस्ट थे। आई थिंक $100-150 पर हेड होगा वहाँ पे। और वहाँ पे वैसे भी जो शादियों का इवेंट होता है वेन्यू पे जो होता है, यहाँ पे 3 घंटे का टाइम है ना, वहाँ पे 6 आवर्स का टाइम होता है, शाम 6 से रात 12 का। और ब्राइड तैयार भी वहीं होती है 2 घंटे 3 घंटे पहले आके, सो वहीं पे तैयार होते हैं। बड़ा सा एक उनको हॉल मिलता है जहाँ पे द ब्राइड गेट्स रेडी, वहीं पे शॉर्ट BTS भी हो गए, वहीं पे शूट हो गया, सब कुछ हो गया। फिर नीचे हॉल है जिसमें पहले एपेटाइजर होते हैं, खाना 2 दफ़ा मिलता है वहाँ पे अमेरिका में, हाँ UK में भी। US में ये होता है कि आपको पहले मेहमान आ रहे हैं, 6 बजे का टाइम है, मेहमान आए हैं 6:30 बजे या 7 बजे, एपेटाइजर ऑन है, वो रहेगा 8:30 तक एपेटाइजर ऑन, जो आ रहा है खाई जाए। एंड देन दे गैदर्ड अप इन अ लॉबी, और उसके बाद एक और लॉबी होती है, उसके बाद हॉल होता है। हॉल में उतनी देर में फैमिली फोटोज हो रही होती हैं, लड़की साइड की एंड लड़के साइड की। अब ये देखो कितना तरतीब से काम हो रहा है। वहाँ पे लड़की की भी फोटोज हो गई, फैमिली की, लड़के की भी हो गई, सबकी फैमिली फोटोज हो गई। लॉबी में सब एपेटाइजर्स खा रहे हैं, और फिर हॉल के दरवाजे खुलते हैं 8:30 पे, सब इकट्ठे अंदर आते हैं हॉल में। लुक्स वेरी नाइस, एंड देन दे सेट, एंड देन द एंट्रेंसेस, एंड देन द स्पीचेस। 10:30 बजे रोटी फिर खुल जाती है। सो 2 दफा रोटी चलती रहती है। यहाँ पे नहीं कि वो आप ऐसे यहाँ पे bro, ऐसे खड़े हैं पीछे चम्मच पकड़ के आपकी बारी है ब्रो। यहाँ पे ना, यहाँ देखो पाकिस्तान और इंडिया दोनों बहुत आगे हैं इन मामले में। अब 500 बंदे का इवेंट है यहाँ पे, 15 मिनट में रोटी सब खा लेते हैं इकट्ठे। और तुम सोचो कि वो जिसने केटरिंग की होती है उसका कितना काम है कि एक 15-20 मिनट में 500 बंदे को रोटी खिला दी। ना रोटी कम हुई, ना सालन कम हुआ, और चलता आ रहा सब कुछ। तो ये एक टैलेंट है यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि आपने इतने इवेंट्स कवर किए हैं, कोई ऐसा इवेंट जो आपको याद हो कि यार सबसे बड़ा इवेंट था, बहुत आवाम थी, बहुत लोग थे, कोई ऐसा माइंड में है? हाँ हर तरह के इवेंट किए हमने। सो यू नो काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि बहुत कोई एक मेमोरेबल इवेंट बता दें जो याद रहा हो। यार ऐसे नहीं होता। एवरी ईयर वी गेट समथिंग न्यू एंड इट गेट्स मेमोरेबल, एंड देन द न्यू ईयर कम्स इन, एंड देन पिछला भूल जाते हैं। सो मुझे जो 1-2 याद हैं चीज़ें। एक हमारा यहाँ पे बरकी में, लाहौर में इवेंट था, वो बहुत बड़ा था। दे गैदर्ड अराउंड 6,000 पीपल ऑन द वलीमा। अच्छा। हाँ, तो वो पता नहीं वो ज़मीनों वाले थे और उनकी ही ज़मीनें शुरू हो जाती थी। 6,000। So this was a big event, and then there was a bigger event than this. वो भी एक फैमिली थी, उनकी बसें चलती हैं। पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसी नाम पे उनका गांव भी है, ले ही लेते हैं, बंदयाल गांव है उनका, बंदयाल ट्रांसपोर्ट वाले। They had 13,000 guests on their वलीमा in the गांव। 13,000? हाँ, 13,000 बंदे वलीमे पे आए थे। उस वलीमे का सीन ये था कि जब मैंने वलीमे की वीडियो देखी ड्रोन से, तो वो ऐसे नहीं था, वो ऐसे एक लंबाई में था। मतलब लंबाई में था कि उधर एक स्टेज इधर लगा हुआ है, थोड़ी देर बाद इधर एक लगा हुआ है, और आगे जाओ तो इधर लगा हुआ है, तो 6 स्टेज लगे हुए थे। उनकी फैमिली वाले 200-300 ही थे, लेकिन पूरा गांव इन्वाइटेड था। वो 1 हफ्ता शादी चली थी, उसमें एक दिन वो भी था, वो घोड़ों से आते वो टेंट पैकिंग नहीं होती, वो भी था एक, मतलब वो पूरा एक त्यौहार था। शादी जो हो रही थी वो उनके बच्चों में मुश्किल भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा कवर करना। यार मुश्किल, देखो द क्लाइंट अंडरस्टूड दैट वी कैन नॉट कवर एवरीवन, तो वी हैड आवर फोकस 6 days। या 6 days और 3 days? या नहीं, इस तरह कुछ 3-4 दिन 5 दिन का काम था। ये 2020 की बात है, कोविड से बिल्कुल पहले। कोविड वाली भी वैसे बड़ी स्टोरीज है, कोविड से पहले का ये था। और बस ये, लेकिन दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वो ऐसे इवेंट था, वो ख़त्म ही नहीं होता था, तो बस वो पूरा गांव आया हुआ था, सुबह शुरू हुआ, रात तक चल रहा है। यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स। 13,000 यहाँ पे मैं देखूं कोई 1300 बंदा आ जाए तो मसला पड़ जाता है। हाँ, कैसे मैनेज करना है 1300 बंदे को, लेकिन 13,000 बंदा तो बहुत मैनेज हुआ है।
तो ये यहीं हो जलसा ही सकता हो है। गया एक तरह का तो। जलसा ही तो पाकिस्तान में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, और बस ये और कहीं कैसा फीडबैक है उसका बाद में फिर? फीडबैक फ्रॉम अस और फ्रॉम देम? फ्रॉम देम ऑब्वियसली। दे वर हैप्पी बिकॉज दे वर लाइक, उनको भी मजा आया था। बस फिर क्लाइंट इज हैप्पी, Client is happy. एवरीबॉडी इज हैप्पी। नहीं, क्लाइंट इज 90% ऑफ द टाइम क्लाइंट इज हैप्पी। हमारे क्लाइंट्स का मसला यही होता है, आई थिंक सबके साथ ही मसला होता होगा, वो जाके कहते हैं उन्हें तो काम ही नहीं देता, वो तो फोटोज ही नहीं देता, हमारा फ़ोन नहीं उठाता, ऐसे नहीं होता। वो जब मसला तब होता है जब एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट जो आपस में दोस्त हैं उनको बात करें कि हमने भी उससे काम कराया लेकिन उसने हमें काम ही नहीं दिया। वो ये नहीं बताएंगे कि हमने सिलेक्शन नहीं दी फोटोग्राफर को, या हमने वी डिडंट गेट बैक टू द फोटोग्राफर। ये बहुत होता है ना, जिस तरह हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है द क्लाइंट नीड टू गिव अस द सिलेक्शन विद इन 2 weeks, वो नहीं देते। और साल बाद साल होने वाला होता है और कहते हैं अब तो देखें आप चाचू बनने वाले हैं, अब तो दे दें। मैं कहता हूं यार खुदा का नाम लो, सिलेक्शन तुमने दी नहीं और तुमने मेरे पे डाल दिया फॉरन। तो दैट्स व्हाई वी गेट द कॉन्ट्रैक्ट साइंड। राइट। लास्टली हम आते हैं कुछ और अहम चीज़ों के ऊपर। वो ये कि देखें, हाँ। आपने तो काम किया और आपने जैसे बताया किस तरह से आपने स्ट्रगल पूरी अपनी गुजारी है, टाइम गुजारा, आपकी जर्नी लोगों ने देख ली। बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त भी आपको देख रहे होंगे या बाद में कभी ये क्लिप देखेंगे, आपकी वीडियो देखेंगे, वो सोचते हैं कि हमने भी करना है, ठीक है। उनके माइंड में कंफ्यूज चीज़ें हैं, दे आर सर्चिंग ऑन गूगल, दे आर सर्चिंग विद टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स, डिस्कसिंग कि क्या करूँ, कैसे करूँ। कुछ आइडिया दें ज़रा, अपने टिप्स दें उनको कि भाई अभी अगर स्टार्ट करना है ना, अगर फोटोग्राफी करनी है, इवेंट्स करना है, कोई भी करना है, फैशन शूट करना है, तो ये कैमरा पकड़ो, इतने का आता है, ये चीज़ें कर लो और अपना इतने बजट के अंदर अपना काम शुरू कर लो। आई यूज्ड टू टेल दिस टू एवरीवन अ लॉट। आई बीन गोइंग टू अ लॉट ऑफ सेमिनार्स इन एवरी स्कूल और कॉलेज में, सब ये बताता था कि ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन अब वो ये रहा है कि इतना बंदा आ गया ऑलरेडी कि मतलब ना अब प्राइस कंपटीशन शुरू हो गया है कि वो 10 रुपये में दे रहा है चीज़, मेरे से 5 में ले लो, 5 वाला और ऑपोजिट खड़ा हो मुझसे 2 में ले लो। वो मतलब 10 रुपये भी मतलब बहुत कम अमाउंट भी किसी को बच रही होगी, जस्ट टू मेक कॉन्टेंट दे विल स्टार्ट डूइंग इट। आई नो पीपल हु आर डूइंग फ्री वेडिंग्स राइट नाउ जस्ट टू मेक कॉन्टेंट फॉर देयर इंस्टाग्राम पेज, एंड वंस दे डू इट फॉर अ ईयर उसके बाद वो चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेकिन इसमें इतना वो खिच पिच शुरू हो गई है ना कि आई डोंट नो, आई एम नॉट गोना रेकमेंड एनीवन टू डू एनी फोटोग्राफी वर्क रिलेटेड टू वेडिंग। जो कर रहे हैं चलो करो, मैं आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतनी सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स है ना, बिल्कुल, जब सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो यू हैव टू बी या तो वेरी क्रिएटिव और यू हैव टू डाइवर्सिफाई। यूनिक काम कर रहे हैं आप, कुछ बहुत यूनिक कोई कर देगा तभी कुछ होगा ना। अब हम यूनिक काम करते हैं, अब हम दिखाते नहीं है, अब हम दिखाते सिर्फ क्लाइंट्स को है। वी डोंट पोस्ट देम ऑन सोशल मीडिया। ऑफ कोर्स सारी बात है कि आपका हाँ, काम क्योंकि है। सोशल मीडिया से ना अजीब, अब पता है मुझे, मेरे पास इतना क्लाइंट आता है जो इधर उधर चला गया था हमारे पास काम करवाने के बाद भी, और वापस आ गए, कहते हमने उससे करवाया, वो नया था या वो नई थी या जो भी था, and then they did not have a good experience, and then they came back to us. So I have a huge list of clients who came back to us just because the client was satisfied with us. मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो नजर आता है वैसा ही काम असल में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता नहीं। सही है, अच्छी बात है, आपने बिल्कुल बेशक बात थोड़ी सी कड़वी है, बट कड़वी है, हजम सच्ची करें है। इसको, इसमें क्या है, अपना टाइम वेस्ट ना करें यार। मतलब अगर आप कर रहे हैं, काम करें, अच्छी बात है, करना चाह रहे हैं, ट्राई करें। अगर यूनिक कोई आपके माइंड में चीज़ चल रही है तो आप प्लान करें, बिल्कुल स्टार्ट करें, लेकिन अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि इसमें जारी बात है ट्रेंड है, चीज़ें हैं, बदल रही हैं, तो ज़रा रियलिटी देखनी चाहिए। पीपल ग्रो। मेरे सामने बहुत बच्चे हैं इस तरह जो इनके अभी बड़े नाम हैं, मेरे सामने के हैं सारे, और एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। एंड आई मीट, मतलब एक बच्चा था, वो मैं गया तो वो लेक्चर दे रहा था एक जगह पे, वर्कशॉप थी, एंड देन आई मेट हिम एंड आई टोल्ड हिम कि यार वेरी नाइस वर्क। तो उसने कहा उस्मान भाई आपको याद नहीं है, आई यूज्ड टू टेक योर वर्कशॉप क्लासेस। इस तरह वो एक फैशन फोटोग्राफर है, तो उसने कहा मैंने आपकी ली हुई है क्लास, मैं नाम नहीं लूंगा। गुड। तो बट आई वाज सो हैप्पी कि ही टोल्ड मी दिस दैट ही रिमेंबर्स। अच्छा फील होता है बंदे को, यार तो मैं मेरे दिल में और रिस्पेक्ट हो गई उसके लिए, तो ये होना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताएं कि आपने भी एक इनिशिएटिव लिया, मैं उसकी बात कर रहा था पहले भी, पॉडकास्ट का। हाँ, देर आयद दुरुस्त आयद। हाँ। और मैं शायद चाहता था पहले आप ये काम करें, क्योंकि आप होते ना, एक बंदा होता है यार, ये बंदा ना पॉडकास्ट वाला मटेरियल है, ठीक है, इज नॉट ट्राइंग टू बिहेव लाइक दैट, बट इसका ना बिल्ट इन चीज ही है, क्योंकि आप सोशल है, आपको शुरू से मैंने आपको कहा ना, आपकी वीडियो ऐसे ही बात करते हैं, ऐसी बात करते ऐसे ही हैं, बात करते ठीक है। वो तो आपने बड़ा लेट स्टार्ट किया है, क्या प्लान्स हैं? लॉन्ग टर्म चलना है कि बस थोड़ी यार ये वो एक चीज़ है, मैंने ना 2020 में कोविड में ना बहुत चीज़ें बदली थी, बहुत चीज़ें सोचना शुरू कर दिया था। तब माइक शाइक मेरे पास थे और मैंने कहा था मैं पॉडकास्ट शुरू करूँगा उसके बाद, बल्कि
तो तब वो इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन वाले इंटरव्यूज लेफ्ट राइट हम लोग करते होते थे, बड़ा शुगर लगता था। उसके बाद मैंने सोचा था 2021 में कि पॉडकास्ट करते, वो माइक ले लिए, फिर टाइम ही नहीं मिला। शादी सीज़न और ये सीज़न वो सीज़न, विंटर्स में इधर, समर्स में बाहर, तो 2-3 साल ही चलता रहा। तो पिछले साल ना बड़ा मैंने कड़वा घूंढ पड़ा कि नहीं यार ये करना है, बड़ी हो गई। तो वो फिर मैंने माइक और लाइट सेट किया, फिर हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया पहला, बड़े बड़े 4 गेस्ट, बड़ा फिट हो गया, वो सब चले गए, हमने चेक किया, साउंड का मसला आ गया। मेरा माइक से बहुत अच्छा था, बाकियों की आवाज़ नहीं आ रही। ये तो क्लिचेस आएंगे शुरू में। तो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार कि मैं क्या करूँ। खैर फिर वो हमने दोबारा उनको नहीं बताया, थोड़े अर्से बाद उनको बताया कि यार वो ये हो गया। तो बट दे रियलाइज एंड दे सेड ओके, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। मैंने कहा वाह, आई डिड नॉट नो दैट। ऐसे करते नहीं है वैसे, मतलब मैं आपको भी इतना बड़ा पॉडकास्ट कर लिया, मेरे को हमारा माइक बंद था, तो यू विल किल मी सीरियसली। ठीक है, यू विल से यार अब दोबारा मुझे फोन ना करना। दोबारा से इस तरह ही वही एनर्जी, वो फिर वो चीज नहीं हो सकता, फौरन नहीं हो सकता। हां, वो चीज नहीं आती। तो वो जो मेरा पहला वाला खराब हुआ था वो मैंने करना है दोबारा, बट वो माइक का मसला हो गया। और फिर अगले में हमने फिर सीखा, उससे अगले में हमारा और बेहतर हुआ। अभी वही हमने पहले कहा कि हम 10-15 रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद वही स्टार्ट। लेकिन मैं तो आपको ये विश करूंगा, बल्कि आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका काम इतना अच्छा है पॉडकास्ट का, मैंने देखा आपकी वीडियोस बड़े मजे की हैं, आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। अभी आपने स्टार्ट लिया है, जिस तरह से आपने इस काम के अंदर यहाँ से यहाँ तक आप गए हैं, तो आपको पॉडकास्ट के अंदर भी आई विश यू वेरी गुड लक कि आप अपने पॉडकास्ट के अंदर मजीद ग्रो करें, अच्छे गेस्ट लेके आएँ, और आपकी मज़े की जो बातें होते हैं वो वहाँ पे भी हम सुने, अच्छे लोगों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ। और मैं ये चीज़ कहता हूँ कि यार सिर्फ गप्पे मारना मकसद नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात भी होनी चाहिए, कोई लर्निंग भी होनी चाहिए, ताकि आप उससे अपने आप को एक तो एंजॉय तो करें, लेकिन वहाँ से कुछ चीज़ पिक करें, कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि अगले बंदे का निचोड़ है भाई, वो आगे बात नहीं कर रहा। वो हम बात अक्सर करते हैं ना, उमर भाई यहाँ पे थे ना, जो उमर सलीम, तो उन्होंने कहा यार बात वो करे जिसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा हो। तो अगर आपने कुछ उखाड़ लिया तो आप बात कर लें, ठीक है। तो यू हैव डन समथिंग गुड। तो आपकी बातें हम चाहेंगे कि हम पॉडकास्ट में आगे सुने। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच कॉम्प्लीमेंट्स। वी जस्ट ट्राइंग एंड वी पोस्टेड, आई थिंक अभी तक 3 हमने पोस्ट किए हैं पॉडकास्ट, तो वी पोस्टिंग एवरी संडे नाउ। हमने एक दिन रख लिया कि हम संडे को सुबह 11 बजे करेंगे, तो लोग उठते हैं तो फिर उसी टाइम देखा करेंगे, तो जरा फ्रेश होते हैं ना, वेले हैं ना सैटरडे संडे में, तो सब देख लेते होते हैं। और मैंने ना वैसे पॉडकास्ट सुनने का तरीका कर लिया है क्रैक, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये ऐसे लगा के टीवी पर ये नहीं करना। जब भी आपने गाड़ी पे निकलना है, आपने पॉडकास्ट प्ले कर दे। जो आपको पॉडकास्ट सुनने का मजा गाड़ी में आएगा, रेडियो वाला सीन हो गया, वो टीवी पे नहीं आ सकता, ना फोन पे आ सकता ब्रो। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओपीएम हमारे साथ आज व्यूज मैटर पॉडकास्ट के स्टूडियोज में थे, बड़ा मज़ा आया बातें करके। मैं तो अब यकीन करें टाइम इनका बहुत ज़्यादा ले लिया है, इनका जितना अभी टफ स्केड्यूल है, इन्होंने मोबाइल छोड़ा बड़ी मुश्किल से। ये तो मोबाइल छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। मुझे पता है कि कितनी कॉल्स अभी बीच में मैसेज आ रहे हैं और वो इग्नोर कर रहे हैं, तो वेरी काइंड, और बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड आई रियली विश कि आप लोग कमेंट्स जब करेंगे आप क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। मैं हर पॉडकास्ट के एंड में कहता हूँ कि मैं बहुत सारी बातें नहीं पूछ पाता, आपके साथ होता है, बड़े लोग चाहते हैं यार इससे ये बात तो पूछी नहीं, तो नहीं आ रही, मैं चाह रहा था ये सवाल तो पूछता, ठीक है, ये क्यों नहीं पूछा। तो आप कमेंट करें, आप मुझे ईमेल करें, कोई बात ऐसी करनी है व्हाट्सएप करें, तो मैं आपका जो भी सवाल या बात होगी वो मैं आपके सामने रखूँगा, और उसका जवाब मैं इससे ले के आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा। अपना ख्याल रखें आप लोग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।